कौन है मैं इसको रिकॉर्डिंग चलो ठीक है यार, थैंक यू। अब देखते हैं, here is the product, yes। अब ध्यान से देखिए आप इस डेटा को, क्या है, ध्यान से देखना आप। ये है आपके इंडिया के अलग अलग जोन, नॉर्थ वेस्ट इस तरह से अलग अलग जोन है। ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, नॉर्थ भी है, साउथ नहीं है, साउथ भी है, सारे ये अलग अलग इंडिया के जोन है। और ये अलग अलग कंपनी है, HCL है, बॉश है, फिलिप्स है, डिफरेंट कंपनी है। और इनके ये प्रोडक्ट है, दो तरह के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू, सबका अलग अलग है, ठीक है। ये सेल्स यूनिट है, मतलब कितने पीस बेचा गया है। ये एक साल का रिपोर्ट है या एक महीने का रिपोर्ट है कि एक जोन में HCL का प्रोडक्ट 1 कितना बिका, दूसरे जोन में कितना बिका, तीसरे जोन में कितना बिका। इस तरीके से वो, ये जोन में भी ना, नॉर्थ में भी कितने जोन होंगे, नॉर्थ भी 4 बार रिपीट हो सकता है, ये पूरा हो सकता है कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, दूसरा शहर हो, ऐसे करके। अब आपको रेंडमली बताया गया कि भाई ऐसा बताओ कि टोटल प्रोडक्ट 1 कितना बिका, तो आपको फिल्टर लगा के काम करना पड़ेगा। ये काम एक बार में सबमिट कर देगा। जोड़ने में जब लॉजिक, जब जोड़ के कोई रिजल्ट लगा निकालना हो, उसमें जब लॉजिक लगाना हो तो उसे कहते हैं सम इफ। सम इफ फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव होता है जब हमें कंडीशनल सम करना हो, कंडीशन लगाओ। जैसे मान लो मैंने कहा HCL का प्रोडक्ट 1 कितना बिका। अब HCL तो कई जगह पे होगा, प्रोडक्ट 1 कई बार रिपीट होगा। अब सबको फिल्टर लगा लगा के खोज के जोड़ने बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं अगर फॉर्मूला लगा दूंगा तो एक बार में HCL का प्रोडक्ट 1 कितना बिका, पूरे सीट में कितना बिका, उसको जोड़ के हमें यहाँ रिजल्ट दे देगा। अब ऐसे भी बोल सकता है कि नॉर्थ में फिलिप्स का प्रोडक्ट 1 कितना बिका, ये तो 25 बार भी रिपीट हो सकता है। अब कहां खोजते फिरेंगे आप पूरे सीट में आप, तो आप एक फॉर्मूला लगाइए, अपने आप यहां रिजल्ट लाके वो दे देगा कि नॉर्थ में फिलिप्स का प्रोडक्ट 1 कितना बिका। सो जब हम लॉजिकली कहीं से कोई चीज को ऐड करना है, मैं एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे पास एक वेंडर का सीट है, पूरे साल में पेमेंट हुआ है, अलग अलग वेंडर है, ABC कंसल्टेंसी है, XYZ कंसल्टेंसी है, एडिको है, इस तरह से टीम लीज है, सारे कंसल्टेंसी है, उनके अलग अलग आपके इनवॉइस आए हुए हैं, पूरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह पूरे साल के आपके इनवॉइस आए हुए हैं। एक सीट में आपका कोलैबोरेटेड पूरी कंपनी के सारे वेंडर का पेमेंट का डिटेल है, ये किस महीने में कितना 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 पेमेंट किया। अब रेंडमली तुम्हारे डायरेक्टर ने बोला मुझे टीम लीज ने पूरे साल में कितना इनवॉइस दिया उसका टोटल चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। फिल्टर लगाओ, फिर जाके वो मंथ सेलेक्ट करो, फिर जाके जोड़ो। लेकिन एक ये फॉर्मूला लगा दोगे समेत, वो अपने आप पूरे सीट में से खोज के जहां भी टीम लीज होगा उसका सारा अमाउंट जोड़ करके एक बार में दे देगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है काम करने के लिए, जब हमें कोई चीज का मतलब लॉजिकल सम करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कंपनी होगा, कंपनी हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कैसे क्वेश्चन आता है, उसका आंसर कैसे होता है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो आप फॉर्मूला को नोट करिए अपने कॉपी पे कि सम इफ इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट शुरू करिए, एक्सेल अपने नोटबुक पे नोट करिए, आप याद रहेगा आपको, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट शुरू, समेबल रेंज, समेबल मतलब जिसको जोड़ा जा सके, जिसको जोड़ के हमें रिजल्ट देना है। जैसे बोला टोटल सेल्स यूनिट, टोटल बिल, तो बिल को सिलेक्ट करना है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेगा। जैसे यहां मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट, रेंज का मतलब टोटल, तो आपको टोटल इसको पहले सिलेक्ट करना है, तो दैट इज समेबल पहला, ठीक है। तो पहला हो गया क्या, सेलेक्ट समेबल रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। क्या होता है क्राइटेरिया का मतलब, मान लो आपको बोला गया कि प्रोडक्ट 1 का जो जोड़ चाहिए, तो जिस डेटा में प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 सारा मिक्सअप रहेगा,
उसे क्राइटेरिया रेंज करते हैं। तो यहाँ क्या है, इस लाइन में देखो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 सब कुछ मिक्सअप है, इसको कहते हैं क्राइटेरिया। रेंज मतलब टोटल, तो इसको सेलेक्ट करना है दोबारा में कॉमा देकर, ठीक है। ऊपर चलते हैं, फिर क्या कर रहे हैं देखो, देन क्या है, रिक्वायर सेल। सेल मतलब एक सेल को सेलेक्ट करना है जिसको मुझे जोड़ना है। तो मुझे क्या जोड़ना है, प्रोडक्ट 1, यहां डाल दीजिए प्रोडक्ट 1। तो केवल प्रोडक्ट 1 को यहां सेलेक्ट करेंगे। रेंज मतलब टोटल, रिक्वायर्ड मतलब ये, ठीक है। फिर मान लो यहां से बोला गया फिलिप्स का प्रोडक्ट 1 का टोटल, फिलिप्स यहां डाल दो। तो फिर रेंज क्या होगा, क्राइटेरिया ये होगा, रिक्वायर्ड ये होगा। मान लो नॉर्थ बोला चाहिए, नॉर्थ का चाहिए, तो फिर क्राइटेरिया ये होगा, रिक्वायर्ड ये होगा। रिपीट करना है कैसे, इक्वल टू समिट, इसको पूरा सेलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, कॉमा रिक्वायर्ड रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, कॉमा रिक्वायर्ड रेंज, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज, कॉमा रिक्वायर्ड। इसको रिपीट करना है आपको। तो मान लो पहले मैं, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट लाइन पे रहना यार। हाँ राजू, हाँ बताओ भाई। राजू, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो गया तुम्हारा? यार वो जब तुम्हारे कंपनी के एचआर से अप्रूव कराओगे तो मैंने डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया है, तुम्हारा एचआर पहले उसको अप्रूव करेगा, उसके 7 दिन बाद फील्ड ऑफिसर अप्रूव करेगा, 7 डेज में वो करेक्ट हो जाएगा। तुम एचआर से, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, एचआर को बोलना पड़ेगा मैंने डेट ऑफ रिक्वेस्ट का चेंज रिक्वेस्ट डाला है, आप अप्रूव कर दीजिए। हाँ क्या कर दिया, रिजाइन से क्या फर्क पड़ता है यार, यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंपनी को रिक्वेस्ट करोगे कि मैंने डेट ऑफ ज्वाइन कर, डेट ऑफ बर्थ का चेंज का रिक्वेस्ट डाला, वो अप्रूव करेगा। वहां आपने काम करा हुआ है ना, वो आराम से अप्रूव करेगा। उनको बताना पड़ेगा कि मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज का रिक्वेस्ट जनरेट किया, प्लीज अप्रूव कर दीजिए, वो करेगा। सारा कंपनी करता है ना, जॉब करने से क्या मतलब होता है, ठीक है। एक बार बात करो कंपनी से, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है तुम्हें, ठीक है। ओके, अभी तक आया नहीं उसका बैलेंस, बैलेंस नहीं आया अभी तक, नहीं आया है पैसा अभी तक। या कोई दूसरे से करवा दो ना, गूगल पे करवा दो, ठीक। मैं देख रहा था, समझ में आएगा कि नहीं आपको। जैसे मान लो हमें एक रिक्वायरमेंट, पहला पहला रिक्वायरमेंट हमारे पास है, तो सिंपल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट 1 कितना बिका उसका जोड़ चाहिए यहाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा जोड़ को ना, रिजल्ट हम यहाँ लाते हैं, ज्यादा बेटर होगा, या रिजल्ट, ठीक है, ये ब्लैंक छोड़ देते हैं। मुझे प्रोडक्ट 1 कितना बिका उसका टोटल चाहिए। देखो कितना आसान फॉर्मूला होगा, इक्वल टू सम इफ्स। हम इफ नहीं लगाएंगे, इफ्स लगाएंगे, ये मल्टीपल कंडीशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, समेबल रेंज, जिसको जोड़ना है। तो सबसे पहले इन सारे को सिलेक्ट करना है आपको। देखिए सिलेक्शन के बाद सबसे पहले आप कॉमा जरूर दबाइएगा, कहीं जाए बगैर, अदरवाइज ये ब्लिंक कर रहा है तो ये चेंज हो जाएगा। देखो जैसे मैंने कॉमा दबाया, देखो ब्लिंक करना बंद हो गया। फिर आप साइड से ऊपर आओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, समेबल रेंज कॉमा, क्या था, समेबल रेंज के बाद देखो क्या था, क्राइटेरिया रेंज। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया रेंज ही है जिसमें दोनों मिक्स है। फिर पूरा सिलेक्ट करो आप, फिर कॉमा डालो, फिर ऊपर जाओ। अब था रिक्वायर्ड सेल, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट 1 का जोड़, तो प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट करिए, इंटर मारिए। देखिए टोटल प्रोडक्ट 1 का जोड़ ये आ गया। अब मुझे चेक करना है कि ये मेरा डाटा सही है गलत है। अब देखते हैं, ध्यान से देखो, 41547, याद रखना आप, 41547। अब मैं सारा जोड़ता हूं, मैंने कंट्रोल बटन दबा दिया है, प्रोडक्ट 1 यहाँ, प्रोडक्ट 1 यहाँ, प्रोडक्ट 1 ये, प्रोडक्ट 1 ये, टोटल जोड़ रहा हूं मैं, देखते रहो। नीचे में देखो जो टोटल आ रहा है यहाँ, प्रोडक्ट ये, प्रोडक्ट 1 ये, प्रोडक्ट ये,
प्रोडक्ट 1 ये, प्रोडक्ट 1 ये, प्रोडक्ट 1 ये, प्रोडक्ट 1 ये, ये 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 एकदम बराबर होना चाहिए, तभी हमारा काम सही होगा। ये 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 तो ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, हमने सिलेक्शन कम कर दिया क्या? बहुत लंबा है, फिल्टर लगा लेते हैं, बहुत टाइम लगेगा, उसको फिल्टर लगा करते हैं। हमने सिलेक्शन भी कुछ गलत करा क्योंकि कम आ रहा है ना, हमने लग रहा है जो सम रेंज लिया वो कम लिया, 91 तक तो लिया था यार प्रोडक्ट 1। ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट 1 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, भी देख लेते रहो। तो ये फिल्टर लगाते हैं, चेक करते हैं, सीधे प्रोडक्ट 1 लेते हैं। सारा ले लिया, इसको टोटल करो, कितना हो रहा है देखो, 41547 हो रहा है। ऊपर टोटल देखो कितना हुआ है, 41547, करेक्ट है। तो ये तो हुआ एक जोड़, इसे तो मैंने फिल्टर करके भी चेक कर लिया, लेकिन जब डबल कंडीशन होगा तो फिल्टर करके चेक नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बदल के हमने लिख दिया फिलिप्स, यहां से फिलिप्स उठाया, यहां डाल दिया फिलिप्स। अब आपको बोला गया कि मुझे ये बताओ फिलिप्स का प्रोडक्ट 1 कितना बिका है। अब कंडीशन थोड़ा बदल गया, फॉर्मूला फिर से आप रिपीट करिए, वैसे इसी में ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू सम इफ एस वाला लगाइएगा, टोटल समेबल रेंज कॉमा एंड क्राइटेरिया रेंज। देखो क्राइटेरिया ये, रिक्वायर्ड ये, क्राइटेरिया ये, रिक्वायर्ड ये रिपीट करना है। क्राइटेरिया रेंज कॉमा रिक्वायर्ड रेंज, ऊपर चलो, रिक्वायर्ड रेंज, ठीक है। फिर अगेन क्राइटेरिया रेंज, दूसरा क्राइटेरिया रेंज कॉमा फिर रिक्वायर्ड रेंज, ठीक है। अब ये अपने आप इसमें से प्रोडक्ट 1 ले लेगा, इसमें से फिलिप्स ले लेगा, टोटल करके दे देगा। देखिए देखिए 17478 रिजल्ट है, 17478। मुझे चेक करना है कि आप मेरा डेटा सही है, करके देखते हैं, फिल्टर लगा के देखते हैं। देखिए इसमें से मुझे फिलिप्स चाहिए और इसमें से प्रोडक्ट 1 चाहिए, डबल फिल्टर लगाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला एक बार में रिजल्ट ला के देगा। आप चेक करो, ये टोटल देखो क्या आ रहा है भाई, 17478। हमारा रिजल्ट देखिए क्या है, 17478, करेक्ट है। तो लॉजिकल सम में ये अब एक बार और आ गया कि ऐसा करो कि नॉर्थ में, अब 3 फिल्टर हो गया कि नॉर्थ में फिलिप्स के जगह लगा दो बॉश। बॉश कंपनी का नॉर्थ में प्रोडक्ट 1 कितना बिका, ठीक है। एक बार और डबल एक फिल्टर और लग जाएगा, तो इसी फॉर्मूला में बना देते ना हम, एक और क्राइटेरिया रेंज कॉमा ये लास्ट वाला क्राइटेरिया रेंज कॉमा रिक्वायर सेल। देखो हो गया, रिजल्ट आया। अब आपको एक बार फॉर्मूला बदल गया तो आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर आप कुछ बदलेंगे अपने आप बदल जाएगा। मान लो बोला गया वेस्ट में बॉश का प्रोडक्ट 1 कितना बिका, केवल आपको बेस्ट को कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, अपने आप अमाउंट बदल जाएगा। देखो देख रहे हो, अब बॉश की जगह कोई कंपनी बदल डाली है, वेस्ट में फिलिप्स कितना बेचा है प्रोडक्ट 1, देख रहे हो। अब प्रोडक्ट 2 कितना बेचा है, एक बार करनी है, अपने आप आता जाएगा। इसका मतलब उस पूरे सीट में जितने वेंडर है, तो एबीसी ने कितना वो भेजा है, एबीसी लिखिए, अपने आप एबीसी का टोटल वो आ जाएगा, बिल का डिटेल आ जाएगा।
आपको देखना है कि भाई एडिको ने कितना भेजा, एडिको नेम केवल चेंज करिए, टोटल बिलिंग अमाउंट अपने आप अपडेट होता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े टफ काम को बड़े आसानी से हमें करके दे देता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि नॉर्मली जब कोई कई कंपनी होती है जो ऑल इंडिया बेसिस पे चलती है, तो उनका ना कई चीजें होता है, जैसे हुआ एक हो गया कंट्री इंडिया हो गया, फिर हो गया सिटीज कैपिटल्स दिल्ली, दिल्ली, हरियाणा, इस तरह से स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट हो गए, उस स्टेट के अंदर में सिटी बहुत सारे हो गए, गुड़गांव हो गया, पलवल हो गया, बहुत सारे जगह जगह हो गया, इस तरह से उस सिटी के अंदर में विलेज। तो इतने नीचे तक डाटा लाता है कि भाई एक कंट्री है, फिर स्टेट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर सिटी होगा, फिर विलेज होगा, उस विलेज में कितना प्रोडक्ट बिका, इसका यदि मुझे डिटेल लाना है तो दैट मीन मल्टीपल फिल्टर हो गया। पहले तो कंट्री लीजिए, फिर सिटी सेलेक्ट करिए, फिर उस स्टेट करिए, फिर सिटी करिए, फिर विलेज करिए। तो इन सबको करने में बहुत टाइम, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे फिल्टर क्रॉस करके आपको टोटल डेटा लाके दे देगा। तो बहुत ही इनोवेटिव फॉर्मूला होता है, लेकिन याद करिएगा ये केवल जोड़ करने का लॉजिक है, ये काउंट करने का लॉजिक नहीं है। काउंट करने के लिए हमने समीप सॉरी काउंटिंग पढ़ा हुआ है, ये कोई रिजल्ट लाने का लॉजिक नहीं है, उसके लिए अलग होता है, एडवांस फिल्टर होता है, ठीक है। ये केवल जोड़ने का लॉजिक, जब आपको जोड़ने का लॉजिक हो और मल्टीपल फिल्टर लगाने हो तो आप समी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताएगा मुझे, एनीवन हैज एनी डाउट। बात करें हम प्रिया से, प्रियंका। No, sir, it's clear. इट इज वेरी बेसिक थिंग, थोड़ा सा बस कंसेप्ट रखना है, बहुत आसान है। चलो ठीक है दोस्तों, राइट। तो हमारा ये हो गया समिट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बिंग एचआर हमारा डेटाबेस बहुत हाई स्टैंडर्ड का होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है डेटा को फेच करना, तो समिप आपके रिजल्ट को लाके आसानी से आपको रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से कॉपी करते हैं, और आपका जो आज का फॉर्मूला वाला सीट है, फॉर्मूला सीट, उसके पेज नंबर 2 पे से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया समिफ, समिफ, ठीक है। ये हमारा था डेटेटिव। हमने दो फॉर्मूला देखा, दोनों का अलग अलग सीट बना दिया ताकि आपको मतलब प्रैक्टिस करने में आसानी हो। चलते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर क्या देखते हैं, देखते हैं हम इस पे आते हैं। हमने सम अभी सम इफ कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं हम आपको इफ के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफ। अब इफ को देखते हैं, इफ कैसे काम करता है। इट इज चलिए देखते हैं।
ध्यान से देखिए, बहुत आसान फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से, लेकिन इसको समझना थोड़ा ध्यान से पड़ेगा आपको, फॉर्मूला है क्या। देखो, जैसे लॉजिक का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब यदि, हिंदी में होता है यदि। तो मैं कहता हूं यदि तुम आते हो तो मैं कुछ करूंगा। जैसे मैंने कहा यदि तुम आते हो तो मैं मूवी देखने जाएंगे, हम लोग मूवी देखने जाएंगे। अगर तुम नहीं आते हो, नहीं आते हो, अब तुम की जरूरत नहीं है तो नहीं आते हो तो फिर स्टडी करूंगा। दैट मीन्स इफ के अगेंस्ट हमेशा दो रिजल्ट होता है। इफ का मतलब ही लॉजिकल रिजल्ट, दो रिजल्ट होंगे। अगर राम आता है तो मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा, नहीं तो पढ़ाई करूंगा। दैट मीन्स राम के आने से फुटबॉल खेलना, नहीं आने से पढ़ाई। दो वर्ब, दो क्रिया ऑलवेज जुड़ा होता है इसके साथ। ये जो दो कोई भी रिजल्ट दो होता ही है जुड़ा हुआ। यदि इफ है तो इसका मतलब दो प्रोबेबिलिटी रहेगा, दो ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये लॉजिकल चीजें हैं, तो लॉजिकली इसको समझिए कैसे होता है। जैसे देखो मैंने कहता हूं इफ, यदि राम आता है, क्या हो गया, राम कम्स, कॉमा, तो क्या करूंगा मैं, इफ राम कम्स, यदि राम आता है, कॉमा का मतलब हुआ तो। आप नोटबुक पे लिख लीजिए, फर्स्ट कॉमा के नीचे लिखिए तो, देन, इंग्लिश में देन, क्या करेंगे, तो इफ राम कम्स, कॉमा मतलब देन हम क्या करेंगे, खेलेंगे, PLAY। फिर दूसरा कॉमा मतलब नहीं तो, अदरवाइज। पहले कॉमा का मतलब है तो, देन, दूसरे कॉमा का मतलब है अदरवाइज, नहीं तो मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा, स्टडी। यही है हमारा इफ का फॉर्मूला। इसी लॉजिक में ये चलता है। इफ राम कम्स इज अ कंडीशन, राम कम जो है वो कंडीशन है, तो इफ के बाद पहले कंडीशन होगा, कॉमा, कंडीशन से रिलेटेड रिजल्ट। जैसे राम आया, राम के आने के बाद मैं क्या करूंगा, खेलने वाला हूं, तो कंडीशन से रिलेटेड रिजल्ट क्या है, खेलना। कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो पढ़ाई करना। तो इफ के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखो, इसका मतलब हुआ कि इफ के बाद पहले आता है कंडीशन, कॉमा, देन आता है रिजल्ट फर्स्ट। ये कंडीशनल रिजल्ट है, कंडीशन के वजह से आएगा, कॉमा, रिजल्ट सेकेंड। इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला में पहले कंडीशन आपको डिफाइन करना है, कॉमा देकर पहला रिजल्ट लिखना है, कॉमा देकर जो बाकी रिजल्ट है वो देना है। यही है इफ। क्लियर है सबको। पहले कंडीशन बनाना है। इस पूरे इफ के फॉर्मूला में कंडीशन बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। यदि आपको कंडीशन बनाना आ गया तो आपको पता ही होगा कि इस कंडीशन का क्या रिजल्ट होगा और इसका क्या रिजल्ट होगा। हाजिर हाजिर, हाँ बताओ। हम्म, जी, नहीं 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 भेजता, सब डालता ही नहीं सर। ऑप्शन ही नहीं है तो खास बलजोड़ी थोड़ी डाल देंगे। ऑप्शन नहीं होता है, सनअप नहीं डाला जाता उसमें। क्या बोल रहे हो, क्या डाला जाता है, क्या पूछ रहे हो तुम। हम्म, नहीं नहीं, ये नहीं डलता है, इसीलिए नहीं रिजेक्ट करेगा भाई। तुम एक काम करवाते हो, मैंने 2000 लोगों का डेट ऑफ बर्थ सही करवाया है, रिजेक्ट होगा ही नहीं। मैं ऑलरेडी तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड उसमें लगा चुका हूं। हम्म, हम्म, नहीं नहीं प्राप्त यार, मैंने तुम्हें पैसा लिया डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए, तुम्हारा सर्टिफिकेट थोड़े खरीद के दिया। वो तो केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शन है वो। न, न,
जी 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 जी, वो डेट ऑफ बर्थ उसमें ईयर सब कुछ लिखा होगा। तुम जब बर्थ लिए होगे ना, उसके 14 साल के बाद का डेट ऑफ ईयर वो दिया होगा। ईयर वियर सब चेंज होता है, तभी तो ओरिजिनल होता है वो। हर एक बंदे का ईयर, पंजीयन, वर्ष सब कुछ चेंज होता है एज से मैच करते हुए। ठीक है, चलो ठीक, मैं क्लास में हूँ अभी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया कंडीशन 1 कंडीशन 2। अब देखते हैं हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले तो इन दोनों को मैं कॉपी करके थोड़ा साइड कर दूं, कट करके यहां कर दूं, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, ये है सेल्स और मार्क्स दोनों है। मतलब किसी केस में मैं इसे मार्क्स समझूंगा, किसी केस में इसे मैं सेल्स समझूंगा। तो दो तरह का फॉर्मूला, मार्क्स मतलब जो एग्जाम में पाया जाता है, और सेल्स मतलब जो बंदे ने बेचा है। तो ये सेल्स भी हो सकता है 44, और मार्क्स भी। अब मैं एक इफ का फॉर्मूला बताता हूं आपको। देखो क्या क्या है फॉर्मूला। चूंकि हमारे पास सिंगल इफ है, अभी हमने एक इफ सीखा है, दो इफ नहीं सीखा है, तो एक इफ में दो ही रिजल्ट आ सकता है। जैसे यदि कोई बंदा 60 नंबर लाया तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज हमने एक इफ लगाना है जिसमें दो ही रिजल्ट आएगा, या पास या फेल। तो मान लो हमने एक कंडीशन लगाया कि यदि कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, तो बंदा कर क्या कर गया, पास। नहीं दिया तो क्या कर जाएगा, फेल। हमारे पास सिंगल रिजल्ट है, मार्क्स 60 से बड़ा है तो पास करेगा, नहीं तो फेल करेगा। क्योंकि हमने अभी सिंगल इफ ही पढ़ा है, तो यही मुझे अब यहां बनाना है। तो इक्वल टू, ध्यान से देखना आप, इक्वल टू, लोग क्या करता है यहां ऐसे लिखता है, मार्क्स ग्रेटर देन 60। ये कभी काम नहीं करेगा। यहां मार्क्स का मतलब क्या है, मार्क्स का मतलब है ये, बगल वाले सेल में लगाने में ये प्रॉब्लम तो हाइड हो जाता है ना। देखिए ध्यान से आप, यहां मार्क्स का मतलब है ये, इसको सेलेक्ट करना है। लोग इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बोला कंडीशन डिफिकल्ट होता है। कंडीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, कंडीशन लोग नॉर्मली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो आपको लिखना है मार्क्स का मतलब ये सेलेक्ट करना है, ये ग्रेटर देन 60। यदि ये वाला नंबर 60 से बड़ा होगा तो, कॉमा मतलब मैंने बोला था कंडीशन के बाद कॉमा, कॉमा का मतलब तो क्या होगा भाई, पास। क्या होगा, पास। तो ऑलवेज याद रखिए, एक्सेल में अल्फाबेट जब भी लिखा जाता है उसे डबल कोड के अंदर घेरा जाता है। सीधे आप पास नहीं लिख सकते हो। नंबर यदि 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो सीधे लिख देंगे 1, सीधे लिख देंगे 2, ये सीधे लिखेंगे। लेकिन अगर अल्फाबेट लिखेंगे तो उसे डबल कोड के अंदर लिखना पड़ेगा, PASS, पास। कॉमा मतलब, पहला कॉमा मतलब देन, दूसरा कॉमा मतलब अदरवाइज। अदरवाइज क्या होगा, फेल। तो डबल कोड के अंदर फेल। इंटर मारिए, देखिए, क्लिक करिए, अपने आप हो जाएगा। जितना भी 60 से बड़ा होगा सब पास हो जाएगा, 60 से नीचे वाला सारा जाएगा। इसको 60 बना के देखो, क्या हो गया, फिर भी फेल। क्यों, 60 से बड़ा ना पास करेगा। 61 करके देखो, पास। देख रहे हो, लेकिन 60 फेल। यदि आपको 60 को भी पास कराना है तो यहां इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला में भी इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो 60 डाल के देखो, 60 भी पास हो गया। तो बेसिक फॉर्मूला है, कंडीशन डिफाइन करने में लोग कंफ्यूज होते हैं। वो मार्क्स, वो लेटर लिख देते हैं, उनको मार्क्स का मतलब ये सेलेक्ट करना है, ये आइडिया नहीं रहता है, इसीलिए। ठीक है, अब मैं सेम फॉर्मूला एक दूसरा करके दिखाता हूं आपको, डबल, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो सेल्स की बात करते हैं। सेल्स यदि 70 से ज्यादा करेगा, 20 से ज्यादा करेगा, तो 2000 मुझे इंसेंटिव देना है, नहीं तो 0 रुपया देना है। एक ऐसा स्कीम हो गया। दूसरा वाला है ये, थोड़ा सा कट करके ना यहाँ शिफ्ट कर दो। इसका ये रिजल्ट हुआ, इसका यहाँ रिजल्ट डालेंगे।
तो अगर 70 से ज्यादा बेचा तो 2000 इंसेंटिव देना, नहीं तो 0 रुपया देना है। लिखो फिर से, इफ सेल्स मतलब इसको सेलेक्ट करना है, ये याद रखना, ग्रेटर देन 70 कॉमा, तो क्या देना है, 2000 देना है, सीधे 2000, नहीं तो 0। सिंपल फॉर्मूला। कंडीशन का रिजल्ट नहीं तो बाकी रिजल्ट, इंटर मारो। देखो जहां जहां 70 से ऊपर होगा सबको 2000 रुपये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इट इज ऑल अबाउट इफ। ये इफ का मैंने पहला लॉजिक आपको क्लियर कराया, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है, कंडीशन डिफाइन करना है, रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं डबल इफ की। डबल इफ होगा तो कंडीशन काफी कुछ बदलेगा। कैसे, देखिए आपने नोटबुक पे नोट किया कि नहीं, मैं आपको थोड़ा शेयर कर दिखाता हूं क्या सब लिखना है आपको। मैं आपको बताता हूं, थोड़ा 1 मिनट को मैं इसको नॉन स्टॉप करता हूं, बताता हूं आपको। इसे नोटबुक पे नोट करना था, मैंने बोला था आपको कि इफ ब्रैकेट शुरू राम comes कॉमा डे, मैंने ऐसे लिखने के लिए बोला था, कॉमा स्टडी, ठीक है। मैंने लिखने के लिए बोला था आपको ऐसे कि पहला कॉमा का मतलब है, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, पहला का मतलब है THN, क्योंकि आज कपड़े अपने धोने ना, ठीक है, म्यूट कर ले यार। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चल लगा। ठीक है, पहला कॉमा का मतलब है देन, और दूसरा कॉमा के नीचे क्या डाला है, अदरवाइज। दूसरा कॉमा का मतलब है अदरवाइज। ये आप पेंसिल से नोक बना के कर लीजिए आप सही से, ताकि पता चले कि पहला कॉमा का मतलब होता है देन, दूसरा का मतलब होता है अदरवाइज। अब इसको मैं ले जाता हूं आपको मेन पेज पे, फिर दिखाता हूं। एक्सेल पे बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर, नोटबुक पे ज्यादा बेटर करेगा। अब चलते हैं इसी को डबल इफ की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। अब देखो डबल इफ में क्या होगा, चीजें काफी कुछ बदलेगी डबल इफ में, बिकॉज अब इफ में 2 बंदा आएगा, एक बंदा नहीं आएगा। मैंने बोला अगर राम आता है तो मैं खेलने जाऊंगा, और यदि श्याम आता है तो मैं जाऊंगा मूवी देखने। अगर दोनों में से कोई नहीं आता तो पढ़ाई करनी है मुझे। दैट मीन्स 2 बंदा आएगा, 3 रिजल्ट होगा। पहला बंदा का आने से पहला रिजल्ट, दूसरा बंदा का आने से दूसरा रिजल्ट, और तीसरा वो रिजल्ट है दोनों नहीं आएगा तो। दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें हम निकाल सकते हैं इस कंडीशन में। ध्यान दो कैसे होता है इसमें। इफ के बाद होता है राम कम्स, देखिए ध्यान से। अब इसको पेन से आप, मैं नहीं लिख पाऊंगा ना, एक्सेल पे नहीं लिख पाते हैं। इसके नीचे कंडीशन 1 लिख देना आप, इसका मतलब होता है कंडीशन 1। ये है राम कम्स, क्या है नीचे लिख दिए कंडीशन 1। तो फिर होगा प्ले कॉमा, राम आता है तो खेलूंगा, और यदि दूसरा इफ, और इस कॉमा का मतलब हो जाता है एंड, जो पहले अदरवाइज था उसका मतलब हो गया एंड। इफ राम कम्स प्ले एंड इफ इस कॉमा का मतलब हो गया एंड, इफ श्याम कम्स तो हम कहा जाएंगे, मूवी जाएंगे तो मूवी, कॉमा अदरवाइज इट इज लास्ट रिजल्ट। तो थर्ड कॉमा का मतलब होता है अदरवाइज, अन्यथा राम भी नहीं आया श्याम भी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टडी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ राम कम्स का मतलब हुआ कंडीशन 1, कॉमा का मतलब देन रिजल्ट 1, कंडीशन 1 से जो रिजल्ट आएगा दैट इज रिजल्ट 1। कॉमा का मतलब यहां एंड, दूसरा कॉमा का मतलब एंड, उसके बाद फिर इफ लगेगा। श्याम कम्स का मतलब कंडीशन 2, कॉमा का मतलब देन, श्याम के आने से क्या होगा, जो खेलना है मूवी जाना है दैट इज रिजल्ट 2, और लास्ट में रिजल्ट 3।
जो दोनों के नहीं आने के बाद होने वाला है। सो इट इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है, लॉजिक है, इसी को हमें सेट करके दिखाना है। आप देखते हैं अब कैसे बनाते हैं इसको। अब चलते हैं इसमें मार्क्स को लेकर चलते हैं। यदि मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो बंदा कर गया फर्स्ट। ये फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है जो आपको समझाएगा मैं करना क्या चाहता हूं। दूसरा, यदि 40 से 40 से बड़ा मार्क्स है बट छोटा है 60 से, तो बंदा कर जाएगा सेकेंड। यहां इक्वल टू 60 कर दो ऊपर में। 60 या 60 से बड़ा फर्स्ट करेगा, 60 से छोटा और 40 से बड़ा बीच में जो पड़ेगा, 40 से बड़ा 60 से छोटा जो बीच वाला जो है वो सेकेंड करेगा। और जितने लोग 40 से कम नंबर लाएंगे वो सारे हो जाएंगे फेल। अब यहां भी कंट्राडिक्शन आ रहा है, 40 वाले का क्या होगा, 40 तो नहीं आ रहा है, या तो यहां डाल दो इक्वल टू 40 सेकंड करवा दो, या तो 40 वाले को यहां इक्वल टू करके फिर कहीं ना कहीं डालना है। अब वहीं डाल देते हैं इक्वल टू। इसका मतलब 40 या 40 से 60 के बीच में जितना भी लोग आएगा सारा सेकंड करेगा, और 40 से कम नंबर आएगा वो फेल कर जाएगा, और 60 से ज्यादा नंबर या 60 भी लाएगा तो बंदा फर्स्ट कर जाएगा। फर्स्ट सेकंड फेल, तीन मतलब इसमें दो लॉजिक हो गया, दो इफ लगेगा। ठीक है, अब याद करते हैं हम, पहले बात याद रखिए। अब इसको बोलने का तरीका देखो सेम होता है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं आपको कि 60 और 60 से बड़ा वाला आदमी फर्स्ट करेगा, दोबारा बोलता हूं 40 और 60 के बीच में जो बंदा है वो सेकंड करेगा, और तीसरा 40 से कम वाला फेल करेगा। तो ये बात मैं अब दोबारा बोल रहा हूं वो सेम होगा। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जितने लोग 60 या 60 से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं वो सारे के सारे फर्स्ट कर जाएंगे, जितने लोग 40 से कम नंबर प्राप्त किए हैं सारे के सारे फेल कर जाएंगे, और जो बच गए वो सेकंड हो जाएंगे। बात बराबर हुआ कि नहीं? 60 से ऊपर फर्स्ट, 40 से नीचे फेल, कौन बचा? जो 60 और 40 के बीच में। तो कभी भी आपको इसको ना अदरवाइज में रखना है। आपको ये बताना है राम आएगा तो इसको बना दो, श्याम आएगा तो इसको बना दो, कुछ नहीं हुआ तो ये बना दो। दैट मीन्स 60 से बड़ा होने पे फर्स्ट, 40 से छोटा होने पे सेकेंड, अदरवाइज सॉरी फेल, अदरवाइज सेकेंड। तो ये फॉर्मूला बनाना आसान होगा। देखिए कैसे बनाते हो। इफ कंडीशन 60 से बड़ा हो मार्क्स का मतलब इसको सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन, और ध्यान देखना इक्वल टू भी मैंने लिखा है, इक्वल टू 60, कॉमा मतलब तो क्या होगा, फर्स्ट, डबल कोड के अंदर FIRST फर्स्ट। ठीक है, फिर कॉमा, सेकेंड कॉमा, यहां ध्यान दो, सेकेंड कॉमा के बाद क्या होता है, फिर इफ आ जाता है, दूसरा इफ आता है क्योंकि डबल इफ लगाना है, सेकेंड इफ आ गया। फिर कंडीशन सेकेंड, यदि मार्क्स 40 से छोटा हो तो फिर से मार्क्स सेलेक्ट करो, लेस देन 40। ठीक है, तो क्या होगा, फेल। अगेन कॉमा मतलब अदरवाइज क्या होगा। अब पास्ट फर्स्ट और फेल तो हो गया, जो बच गया वो सेकेंड। तो बीच वाले को कभी डिफाइन, बीच वाले सेकेंड को सीधे लिख दो, अपने आप अदरवाइज का रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 60 से ज्यादा 60 पे फर्स्ट, 40 से कम पे फेल, जो बच गया वो सेकेंड, तो वही बचेगा जो बीच वाला होगा। अब इंटर मारो, देखो एक ब्रैकेट और बंद होगा, दोबारा शुरू हुआ, देखिए ध्यान से आप क्या होगा। 60 पे क्या हो गया भाई, फर्स्ट, 60 पे भी फर्स्ट क्योंकि इक्वल टू लगाया है। ठीक है, चलो, और यदि मैं इसको 59 करता हूं, सेकेंड। ठीक है, 40 करूंगा, फिर भी सेकेंड, क्यों, मैंने 40 में सेकेंड में रखा हुआ है। 40 से कम करूंगा, क्या हो गया, फेल। तो डबल इफ का यूज करना हमने सीखा। अब डबल इफ का एक अलग क्राइटेरिया और सेल्स में देखते हैं। सेल्स में है
यदि 60 से ज्यादा पीस बेचा, 60 से ज्यादा पीस बेचा तो 2,500 रुपया इंसेंटिव देंगे। यदि 30 40 ले लेते हैं, 50 से बड़ा सेल्स लेकिन छोटा 60 से, तो देंगे हम 1,500 रुपया। मतलब 50 से 60 के बीच में करेगा तो 1,500, और यदि सेल्स लेस देन 50 करेगा तो देंगे हम 500 रुपया। ये हमारा इंसेंटिव प्लान है। 60 से ऊपर करेगा, लेकिन ये भी कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन सही करना होगा। 60 का कोई रिजल्ट ही नहीं है, 60 से बड़ा ही है, 60 से छोटा ही है। 60 भी तो कहीं होगा, या तो आप यहाँ इक्वल टू कर दो 1,500 दो, या यहाँ इक्वल टू कर दो। ये तो करना पड़ेगा आपको। मान लो मैं यही इक्वल टू करता हूं कि 60 वाले को 1,500 ही मिलेगा, ठीक है। अब 50 वाले को भी सेट करना पड़ेगा, 50 में यहां कर देता हूं। कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। 60 से बड़ा 2,500, 60 या उससे 50 के बीच का 1,500, और 50 या 50 से छोटा 500, ठीक है। इस कंडीशन को यहां डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इफ सेल्स ग्रेटर देन 60, देन क्या देने वाले हम 2,500 रुपए, सीधे लिखो। फिर कॉमा, दूसरा इफ शुरू होगा, हमेशा सेकेंड कॉमा के बाद दूसरा इफ शुरू होगा। इफ कम वाला लेना है, सेल्स लेस देन इक्वल टू 50, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन आगे पीछे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा 500, 60 से ज्यादा 2,500, 50 से कम 500, जो बच गया उसको 1,500, कॉमा 1,500। देखिए चेक करते हैं, या 50 करते हैं, कितना आया 500, 50 में 500 लिखा हुआ है, ठीक है। 51 करके देखो 1,500, आगे 1,500 इस रेंज में। 60 करके देखो 1,500 ही, 60 भी 1,500 में है। 61 करके देखो। ये लॉजिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट एचआर के लिए, बिकॉज जब टैक्सेशन का काम करते हैं, कहीं भी कोई लॉजिकल रिजल्ट लाना होता है, आपको इफ का फॉर्मूला 100% समझ में आना चाहिए। अब पूछते हैं क्वेश्चन आप लोगों से, किसको थोड़ा सा डॉट लग रहा है? कीर्ति आप बताओ, कीर्ति अवेलेबल है कीर्ति कि खाना वाना बना रही है? प्रियंका, प्रिया 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 सर मैं अवेलेबल हूँ। हाँ बाकी पूछ तो लो, तुमको तो समझ में आ गया होगा। हाँ प्रिया, आपको समझ में आया? यस सर। प्रियंका आपको? हाँ सर। ठीक है ना। रविंदर, मनीषा, यस सर। समझ में आया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। अभी बहुत सिंपल है, वीडियो आपके पास है, ये सीट आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। देखो जब इस फार्मूला सीट पे 2 बार क्लिक करोगे ना, तो फार्मूला निकल के आ जाएगा मैंने क्या लगाया है। तो ये आपको समझने में आसान होगा, और 4-5 बार फार्मूला लगाना है, बिकॉज इफ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो प्रॉपर सीखना जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, वीडियो दोबारा देखो और सही करके दिखाओ, बहुत आसान है। वो अटेंडेंस वाला सेशन कब हुआ था? एक्चुअली आई डिडंट अटेंड दैट सेशन। लास्ट सेशन हुआ, वीडियो भेज दूंगा मैं। ओके सर। जो लास्ट मतलब 2 संडे पहले जो पहला क्लास हुआ था, दैट वाज क्वांटिव वाला क्लास था वो। ओके सर, एक्चुअली मैंने अटेंड नहीं करी थी वो क्लास। वो आप वीडियो ले लेना, उसको देखना एक बार, ठीक है। ओके इट इज ऑल अबाउट इफ। यदि को किसी को डॉट है, वो नेक्स्ट सेशन में भी मुझसे पूछ सकता है, और थोड़ा सा घर पे मेहनत से प्रैक्टिस करिए। मुझे नहीं लगता ये किसी को डिफिकल्ट लगेगा यदि आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो। और अभी समझ में जिसको आ गया ज्यादा, उसको हमेशा जरूर प्रॉब्लम होगा। कम समझ में आना जरूरी है, ताकि घर पे प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट, ठीक है। सर ये वाला डबल इफ वाला फॉर्मूला सर तो हम लोग पेरोल में भी लगा सकते हैं ना, आपने जी लेके जी दिखाया जी था। जी जी सब जगह लग। इफ उसका लिए लगता है, जब ईएसआईसी के लिए लगता है 21,000 से ज्यादा है तो ईएसआईसी कटेगा, कम है तो नहीं कटेगा। इफ का तो बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ना, हमारे ईएसआईसी कैलकुलेशन में भी फॉर्मूला लगता है, सैलरी ब्रेकअप में भी इफ का फॉर्मूला लगता है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हमने इफ कर लिया, अब देखते हैं एडवांस फिल्टर क्या होता है। यस, ये हमारा है एडवांस फिल्टर, एडवांस्ड फिल्टर। हम लोग नॉर्मल फिल्टर पढ़े हैं, ये एडवांस फिल्टर है। फर्क क्या है? ये एडवांस है तो बहुत सारा काम एक बार में करके देगा। फिल्टर में हम एक एक लाइन पे फिल्टर लगाना पड़ता है। एडवांस फिल्टर में मल्टीपल फिल्टर एक बार में लग जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया सम इफ क्या था? जोड़ने का मल्टीपल तरीका का फिल्टर लगाना है, तो अगर जोड़ के रिजल्ट लाना है तो सम इफ लगेगा। और केवल मल्टीपल फिल्टर निकाल के केवल डाटा निकालना है, डेटा केवल निकालना है, तो उस वक्त एडवांस फिल्टर लगेगा। दोनों का सेम काम है, ये डेटा निकालता है, वो जोड़ निकालता है। जोड़ने का लॉजिक है सम इफ और डेटा निकालने का लॉजिक है एडवांस फिल्टर, और काउंटिंग का लॉजिक है कॉन्टिफ। 3 लॉजिकल फॉर्मूला है। कॉन्टिफ जो रिपीटेशन को काउंट करने में काम आता है, सम इफ जो जोड़ने के लॉजिक को काम करता है, और एडवांस फिल्टर जो निकालता है बहुत सारे फिल्टर को फाइंड आउट करके। यहां डेटा निकलता है, वहां जुड़ता है, और एक वाले में क्या होता है? सम इफ, एडवांस इफ, और क्या मैंने क्या बताया पहला? काउंट इफ, काउंट करता है रिपीटेशन को। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास ये एक स्कूल का ना टोटल डेटा है, ये बच्चों का मार्क्स है, ये बच्चों का एज है, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है, एक कंपटीशन के लिए बच्चों को भेजना है, तो तुम्हें डायरेक्शन मिला। अब ये 20,000 बच्चे भी हो सकते हैं, 10,000 बच्चे भी स्कूल के हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। ये नहीं 10 पांचों का फिल्टर लगा के काम चला लोगे तुम, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है। तो आपको बोला गया कि मुझे एक लिस्ट बना के दो जिसमें बच्चे 16 वर्ष से ज्यादा एज वाले और जिन्होंने 70 से ज्यादा नंबर प्राप्त किया, उन सारों बंदों का लिस्ट दो, उसमें शॉर्ट लिस्ट करके ना हमें कंपटीशन के लिए भेजना। तो आपको 1 मिनट में पूरी सीट में से ऐसे बंदे निकालने हैं जो 16 साल से ज्यादा एज के हो और नंबर 70 से ज्यादा उठाए हो। मतलब आपको 2 बार फिल्टर लगाना है। आप बिना फिल्टर लगाए भी ये काम कर सकते हैं। कैसे? देखो, जो टाइटल वार्ड है उसको आप रिपीट कर लीजिए, सेम कॉपी पेस्ट करिए, टाइप मत करिए। टाइप में कभी कभी अल्फाबेटिक स्पेस का फर्क पड़ जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो टाइटल सेम करिए। अब आपको जो चाहिए उसका फॉर्मूला बनाइए। मार्क्स में क्या चाहिए बताओ? मार्क्स में क्या चाहिए? 70 से ज्यादा। इसका मतलब होता है 70 से ज्यादा। क्यों मतलब होता है बताओ? इसका मतलब क्यों होता है? डबल जिधर फेस है उसका मतलब होता है ज्यादा। मार्क्स किधर लिखा जाएगा? डबल फेस के आगे, इसीलिए वो 70 से ज्यादा होगा। और एज कितना होना चाहिए? 16 से ज्यादा। कई लोग को ये कंफ्यूजन रहता है। ये फॉर्मूला जो हमें चाहिए वो मैंने यहां डाल दिया। ये इसका नाम हो गया क्राइटेरिया रेंज, फॉर्मूला रेंज हो गया। ये क्या हो गया? फॉर्मूला रेंज। फॉर्मूला रेंज कितना हुआ? ये 6 कॉलम हो गया, इसका नाम हुआ फॉर्मूला रेंज, ठीक है। तो अब बात करते हैं एडवांस फिल्टर होता कहां है। आप डेटा में जाइए, जहां फिल्टर होता है, फिल्टर के राइट साइड में लिखा रहता है एडवांस्ड, इसी का नाम है एडवांस फिल्टर। जो फिल्टर के जस्ट राइट साइड में होता है, इसका नाम है एडवांस फिल्टर। तो आप नोट करिए कैसे लगाएंगे एडवांस फिल्टर। सेलेक्ट इंटायर टेबल, पूरी टेबल को सेलेक्ट करिए। आप ऐसे सेलेक्ट करिए या तो ऐसे सेलेक्ट करिए, जैसे मन हो वैसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट इंटायर टेबल, नोट करिए, सेलेक्ट इंटायर टेबल, देन क्लिक ऑन डेटा, देन क्लिक ऑन एडवांस्ड। फिल्टर के बगल में है एडवांस्ड फिल्टर, क्लिक ऑन
एडवांस फिल्टर, देखिए मैं एडवांस फिल्टर को क्लिक कर रहा हूं, क्या होगा ध्यान से देखना आप। मैसेज आ रहा है क्या? आगे आ गया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया है। और रिजल्ट आपको कहां चाहिए, यदि आप सीधे ओके करोगे तो इसी सीट पे रिजल्ट आ जाएगा। देखो ओके मैं कर रहा हूं, एक भी बंदा निकल के नहीं आया लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? गड़बड़ हुआ है। नहीं नहीं ठीक है, एक बार देख लो तो मुझे कुछ गड़बड़ी हो सकता है ना, डेटा नीचे में कुछ और पेस्ट हो, जो रिलेवेंट डेटा कुछ पेस्ट हो। ठीक है, इसमें मर्ज तो नहीं है, सीट में मर्ज नहीं है, चलो ठीक है सीधे करते हैं। हमने पूरा डेटा सिलेक्ट किया, डेटा में गए, एडवांस में गए, एक बार में आ गया ना, पिछली बार आवाज किया था। फिर हमने क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, देखो आ गया, वो सारे बंदे आ गए। लेकिन चूंकि सीट बड़ी है तो आपको आते जाते दिखानी है, मैं दिखाता हूँ। अंडू करता हूँ, ठीक है, छोटा करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखेगा। देखिए यहां भी दिखेगा, थोड़ा सा और छोटा कर दें। यस, ये देखिए, ये फिर से लगा रहा हूं मैं, एडवांस में गया, क्राइटेरिया रेंज पे गया, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया, ओके किया, देखो अभी रिजल्ट कैसे आएगा। देखो वो सारे आ गए जो 70 से ज्यादा 16 से ज्यादा एज वाले हैं, आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन वो क्या हुआ, हमारे मास्टर डेटा को खराब कर दिया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें रिजल्ट कहीं और लाना है। तो वो जगह बना लीजिए, मुझे यहां रिजल्ट चाहिए, तो फिर से टाइटल को रिपीट कर दीजिए आप, अगेन रिजल्ट मुझे यहां चाहिए। अब लगाओ सेलेक्ट द रेंज, क्लिक ऑन एडवांस्ड, क्राइटेरिया रेंज और कॉपी, कॉपी अनदर लोकेशन सेलेक्ट करिए, यहां लोकेशन सेलेक्ट करिए, कहां रिजल्ट चाहिए, या ओके करिए। देखिए दैट मीन्स आपको मल्टीपल कंडीशन है, एज इतना होना चाहिए, मार्क्स इतना होना चाहिए, फिर और कुछ है, पेमेंट फुल होना चाहिए, यदि पेमेंट फुल दे दे, फुल नॉट फुल ऐसे करके कर दे, पेमेंट फुल होना चाहिए, तब जाके निकलेगा। तो आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगाइए, एक बार में रिजल्ट फिल्टर ला के दे देगा। मतलब आपको 2 बार फिल्टर लगाने की जगह एडवांस फिल्टर यूज करिए, क्राइटेरिया बेस्ड ऑटोमेटिक आपको डेटा ला के दे देगा। बहुत इनोवेटिव यूज है इसका, so it is called advanced filter basically। बहुत इजी है, नॉट टफ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या रह गया इसमें। गोल सिक बताया था आप लोग, गोल सिक, प्रिया आपने गोल सिक देखा था, मैंने गोल सिक बताया आप लोगों को? No, sir. वो ना गोल सिक देखिए, गोल सिक क्या होता है बताता हूँ। गोल सिक क्या होता है, मान लीजिए अलग अलग व्यक्ति है जिनको मैंने अलग अलग एडवांस दिया था, एडवांस पैसे इन लोगों को मैंने दिया था, ठीक है। तो इसका टोटल आया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करें, हाँ दिख रहा है ना इस जगह, ठीक है, बोल्ड कर दूं, बड़ा कर दूं, आपको दिखेगा तब 700, ठीक है।
अब हुआ क्या था, मुझे मैनेजमेंट ने 900 रुपये दिया था, ठीक है, टोटल। अब मैंने सबको एडवांस दिया, मेरा 900 रुपया खत्म हो गया, लेकिन जब मैं जोड़ रहा हूं ना तो 708 रुपया ही आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ। तो एक का नाम है मिसलिनियस, और स्पेलिंग देख लेना आप। मिसलिनियस एक है, मान लो 30 रुपया। मिसलिनियस का मतलब होता है चाय मंगा लेना, कॉफी मंगा लेना, मतलब कैश में खर्च होने वाले खर्च, कैश में होने वाले खर्च। तो चूंकि मेरे पास था 900 रुपया, मुझे दिया था मैनेजमेंट ने, लेकिन मैं जब हिसाब कर रहा हूं तो 708 रुपया आ रहा है, लेकिन भाई हिसाब तो 900 का देना है। जैसे बैलेंस शीट में भी सेम, ये अकाउंट्स में ज्यादा यूज होता है और हमारे सैलरी ब्रेकअप में ज्यादा यूज होता है। बैलेंस मैच कराने के मुझे तो चाहिए 900 रुपया, लेकिन हो कितना रहा है, 708 रुपया हो रहा है। तो रेस्ट अमाउंट को मुझे क्या करना है, मिसलिनियस में ऐड कर देना है। अब मैं क्या करूंगा, 900 में से घटाऊंगा, कितना आया, 192, 192 रुपये इसमें जोड़ दूंगा, तो 122, 222, उससे 122 में ही हो गया, 222, 900 था ना, आ गया 922, 900 आ गया कि नहीं, क्या करा। लेकिन अगर हम ऐसे ऐड करेंगे ना तो क्या होता है, आप एक चीज ध्यान रखना, आपने एक चीज गौर किया है, देखिए रन में जाइए, इसमें लिखिए TEMP, देखिए ये पता है क्या है, व्हाट इज दिस, ये सारी टेम्पररी फाइल है। कैसे बनता है, जब भी आप एक्सेल के एक सीट को ओपन करते हो, सेम टाइम 2 सीट ओपन होता है। जब भी आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, कोई भी चीज खोलते हो, जब भी आप एक पेज ओपन करते हो तो सेम टाइम 2 पेज ओपन होता है। एक पेज जो आपको दिखाई देता है, एक पेज जो हाइड रहता है। लेकिन वो हाइड पेज क्या करता है, आपके जितने भी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करता रहता है, वो रिकॉर्डिंग होता है। तो ये टेक्स्ट फाइल जो है ना, ये रिकॉर्डिंग होता है, और ये रिकॉर्डिंग आपको विजुअल बेसिक में भी रिकॉर्ड होता है, मैक्रोज के थ्रू से ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है। तो आप जो भी एक्टिविटी एक्सेल पे करते हो उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग बनता रहता है। तो यदि ऑडिटर आएगा, वो तो बंदा एक्सपर्ट होगा, वो 2 मिनट में पता कर लेगा आपने बाकी रुपए कहां ऐड किए हैं। तो मतलब कभी भी जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, यदि तुमने कहा भाई जोड़ेंगे नहीं भाई, हम सीधे 222 लिख देते हैं, कौन पकड़ लेगा, हम तो जोड़ लिखाया नहीं, फिर भी वो पकड़ लेगा, 222 की एंट्री यहां हुई, बात में हुई है, टाइमिंग भी पता चल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम है गोलसिक। गोलसिक एक ऐसा एडवांस फॉर्मूला है जो ट्रेस मार्क नहीं छोड़ता है, जो क्या करता है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ऐसा फॉर्मूला है, इसीलिए मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला माना जाता है। अब अंडू करके दिखाता हूं मैं, देखो अब मुझे इसे 900 बनाना है, कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लिखिए, सेलेक्ट फॉर्मूला सेल, जिसको बनाना है उसको सेलेक्ट करिए, टोटल है ना फॉर्मूला लगा हुआ, इसलिए उसका नाम फॉर्मूला सेल है। सेलेक्ट फॉर्मूला सेल, क्लिक ऑन व्यू, क्लिक ऑन व्यू में ही आता है ना यार, डेटा में आता है, हाँ, क्लिक ऑन डेटा, क्लिक ऑन डेटा, देन देखो राइट साइड चलो, यहां देखो, क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस, क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस, देन क्लिक ऑन गोलसिक। आ गया, पूछता है टू वैल्यू, मतलब वैल्यू को कितना बनाना है, एक मिनट लाइन पर रहना यार। हाँ हेलो, नमस्कार, हाँ रोशन, अभी भी पेंडिंग ही चल रहा है। ऐसा करेंगे ना, सुन रोशन, ऐसा करेंगे, कल क्या करेंगे, वैसे 1 महीना से ऊपर हो गया, कई बार ना ये बहुत लंबा चलता है वेरिफिकेशन। कल तो मुझे 8-9 बजे कॉल कर, 10 बजे बाद मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो मैं ना एक ग्रीवांस डाल दूंगा इसके अगेंस्ट।
तो हो सकता है 4-5 दिन में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कल कॉल करना सुबह में, ठीक है। चलो, ट्रू वैल्यू का मतलब होता है आपको बनाना कितना है। मुझे 900 बनाना है, मैं 900 डालूंगा। चेंज किस में करना है, तो मुझे मिसलिनियस में चेंज करना है, मिसलिनियस सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। देखो देखो ऑटोमेटिक ऐड होके ओके हो गया और मैंने ओके कर दिया। अब क्या हुआ, ये ना हमने वहां अमाउंट तो चेंज हुआ लेकिन इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो कितने भी वर्सटाइल पीपल आएगा उसको चेक करने की कोशिश करेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि हमने किस अमाउंट में उसको ऐड किया है। तो ये ट्रेस मार्क नहीं छोड़ता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल सीक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। जब सीटीसी का आपको मान लो आपका देखो 9,900 रुपए का सीटीसी है मान लीजिए, और आपको 1,000 का सीटीसी करना है, 9,900 से 100 बढ़ाना है, 1,000 का सीटीसी करना है, तो हमें स्पेशल अलाउंस मान लो ये स्पेशल अलाउंस से बढ़ाना है, तो इसको करना बड़ा आसान है। क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए, व्हाटिमन एनालिसिस में जाइए, वो सीख में जाइए, यहाँ इसको 1,000 कर दीजिए, कहाँ चेंज करना है करके ओके कर दीजिए। देखो अपने आप कंट्रोल कर लेगा ये। तो हमेशा जब सैलरी ब्रेकअप बनाते हैं ना, तब अमाउंट को एडजस्ट करने में गोल सीक बहुत काम आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गोल सीक, ठीक है, और आपको आना ही चाहिए। किसी को प्रॉब्लम, मैं एक ब्रेकअप दिखाता हूँ आपको, देखो फटाफट, कोई पूछना नहीं लेकिन मुझसे कैसे बन रहा है, मैं सीधे बना के दिखाता हूँ आपको। बैक से बहुत आवाज आ रही है यार। एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड। ठीक है, देखो यहाँ आप ध्यान से हम देख रहे हैं आप कि एक ब्रेकअप दिखाता हूं, तुम्हें खाली देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैं बनाऊंगा ब्रेकअप तो बताऊंगा नहीं कैसे बना रहा हूं, खाली मैं आपको दिखाता हूं। देखो मान लो जैसे बेसिक है, ये है एचआरए, ये है स्पेशल अलाउंस, अलाउंस, ठीक है, ये है ग्रॉस, ये है पीएफ, ये है ईएसआईसी, ये है सीटीसी, ठीक है। अब मैं बनाता हूं सीटीसी। तो मान लो मैंने फिक्स किया भाई कम सैलरी का ब्रेकअप बना रहा हूँ, 16, 17, 18, 19,000 का बना रहा हूँ, तो मुझे मिनिमम बेस के अकॉर्डिंग बेसिक देना है, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो मान लो मैंने हरियाणा का बेसिक दे दिया 10,000 रुपया, 9,600-700 के आसपास है ही बेसिक, मैंने ये दे दिया 10,000 रुपया। इसको बड़ा थोड़ा कर दूं, बहुत छोटा लग रहा है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपली 10,000 कर दिया मिनिमम बेस के अकॉर्डिंग, और उसका आधा कर दिया एचआरए, ठीक है। स्पेशल अलाउंस कुछ भी डाल दिया, एबीसीडी जो मनो डाल दो, 4,000, 3,000, 2,000 कुछ भी डाल दो। इन सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा ग्रॉस। ध्यान से देखो, हमें क्या सीटीसी बनाना है हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी कुछ भी दे दो, 10,000 बेसिक, 5,000 ये, 4,000 स्पेशल, 2,000 दे दो, तुम्हारा मन करता है तो जो मन करे दे दो, ठीक है। पीएफ बेसिक का 12%, ठीक है, सिंपल लेना है। ईएसआईसी ग्रॉस का 3.67, एम्प्लॉयर, ये जो हम ले रहे हैं ना ये एम्प्लॉयर वाला है, एम्प्लॉय वाला तो ग्रॉस हाँ हाँ अंदर ही रहता है, ये एम्प्लॉयर है। এই ফোনে কথা বলছি দাদা यार পাপা অরূপ কাকু यार बंद कर लिया करो ना, म्यूट कर लो राकेश, ठीक है। देखो यहाँ ईएसआईसी कर लेते हैं, तो हम ईएसआईसी में फॉर्मूला लिख देते हैं कि इफ, देखो अभी इफ खबर तुरंत यूज हो जाएगा, इफ ग्रॉस 21,000 से बड़ा है तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 0, नहीं तो इसी ग्रॉस का 3.25%। देखो आ गया। और सीटीसी का मतलब होता है ग्रॉस प्लस एम्प्लॉयर पीएफ प्लस एम्प्लॉयर ईएसआईसी, ये हो गया सीटीसी, ठीक है। ये है मंथली और
चाहे तो आप ईयरली भी बना सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 12, दिस मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। ये आपका मैंने एक ब्रेकअप बना दिया, ठीक है। अब तुम्हें बोला गया ये कितने हजार का ब्रेकअप है, 18,753 रुपए का ब्रेकअप है, मैंने बनाया। अब इसको मैं जो चाहूं बना सकता हूं। देखो ये ग्रॉस है तो थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, सीटीसी है तो थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, अब गोल सी कितना यूजफुल है सो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो अब तुम्हें बोला गया कि 19,000 का सीटीसी बनाओ। कितने का बनाओ, 19,000 का। बहुत ही आसान काम है, इसको यहां नहीं लिखे, बहुत छोटा दिख रहा है, यहां लिख दें। मुझे 19,000 का सीटीसी बनाना है, केवल गोल सिक यूज करो, पर कुछ भी यूज नहीं करना है। गोल सिक अपने आप बना देगा, अपने आप कंट्रोल कर लेगा। देखो सीधे डेटा पे जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाओ, गोल सिक पे जाओ, 18,000 सिलेक्ट है, इसको बनाना कितना है मुझे, 19,000। बढ़ाना किसमें है, ग्रॉस में। देखो सॉरी, स्पेशल अनाउंस में। देखो ये पॉइंट है, पॉइंट को खाली कंट्रोल कर दो, पूरे को सिलेक्ट करके एक बार पॉइंट हटा दो इसका लिए। ऐसे करो, होम में जाओ, नंबर में जाओ, यहां से पॉइंट हटा दो। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर अगर ये पॉइंट्स तो हम लोग हटा दे रहे हैं यहाँ से सर, लेकिन सैलरी स्लिप में हमें क्या पॉइंट्स में दिखाना पड़ता है या फिर ये वाला नहीं, कोई जरूरत नहीं है, राउंड में होता है। ठीक है, देखो राउंड में? ये हो गया 19। अब आपको 15,000 का बनाना है, तो आपको बार बार ना, अब 15,000 का बनाना कितना डिफिकल्ट है। देखो अब तुम लगाओ दिमाग, 15,000 कैसे बनेगा, ये हटाओ, जीरो करो, तुम कोशिश करके देखो 15,000 बनाने का। इसको 3,000 कर दो, थक जाओगे, नहीं बनेगा 15,000 का। देखो कोशिश करो, बढ़ाओ, कितना बढ़ गया, 400 बढ़ा दो, 3,400। एग्जैक्ट 15,000 का बनाने में ना तबीयत खराब हो जाएगा। बढ़ाओ, 3,3,9,3 नहीं बनेगा। ये एक बार में बना देगा। मुझे 15,000 का चाहिए तो ये एक बार में बना देगा। कैसे, देखो डेटा में गया, व्हाट इफ एनालिसिस में गया, गोल सिक में, भाई मुझे एग्जैक्ट 15,000 चाहिए। बदलना किस में है, एचआरए में। देखिए ऑटो कंट्रोल, और तुरंत आपको एग्जैक्ट बना के दे देगा जो आप चाहिए। अदरवाइज आप मैनुअली करके थक जाओगे। तो गोल सिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ईएसआईसी बेस्ड ब्रेकअप में। बिना गोल सिक का ब्रेकअप बना ही नहीं सकते हो सकता है आधा घंटा तक नंबर एक आगे पीछे कर करके सेट करना पड़ेगा आपको। ये गोल सिक क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल कर देता है। क्लियर है? सो इट इज ऑल अबाउट गोल सिक। सर बट इसका मेन पर्पस क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब बेसिकली अगर प्रैक्टिकली ब्रेकअप ही नहीं बना सकते आप, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी ब्रेकअप नहीं बना सकते हो आप। तुम एक कोशिश करके देखो, मुझे 16,000 का ब्रेकअप तुम्हें बनाना है ईएसआईसी का। तुम कोशिश करके देखो एक बार, देखो हम कोशिश करते हैं कैसे बनता है। अब देखते हैं 16,000, 1,000 बढ़ाना है, 1,000 हम यहाँ बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, 1,000 बढ़ाना है ना, 1,000 में यहाँ बढ़ाते हैं। देखो ये जो 3,000 ये है ना, 4,366 डाल देते हैं, 4,366। कुछ भी करो तुम्हारा 16,000 का नहीं बनेगा। कम करो, आप 4 कम कर दो, 60 कर दो, 27 कम कर दो, 60 में से 27 कम करो। तुम्हें लगता है 27 के बजाय 16 है, तो 60 माइनस 27 करके देखो कितना हो रहा है, 33। यहां डाल दो 33, तो मैच कर जाना चाहिए ना, फिर भी नहीं मैच करेगा। तुम करते रहोगे, इसको 34 करो, तो इट इज टेकिंग टू मच टाइम टू एडजस्ट इट। और अगर आपको किसी का भी ब्रेकअप बनाना है और आप सीधे आपको 20,000 का बनाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ व्हाट इफ पर जाना है, गोल सिक पे जाना है, वो बाकी अमाउंट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। 20,000 का ब्रेकअप चाहिए भाई, कहां बदलना है, एचआरए में। देखो ऑटो कंट्रोल करके आपको ब्रेकअप बना के देगा।
बट सर एज पर द कंप्लायंसेस अरे रूल वो तो सर वो दिमाग खुद भी लगाओगे ना थोड़ा सा कि भाई 8,000 है तो 2,000 नीचे घुसका दे, आपको अच्छा पता अच्छा चल गया ना ओके वो तो ओके सेट आप करोगे ना। मतलब ब्रेकअप ESIC बेस्ड ब्रेकअप आप बिना गोल सिक्का कई बार लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप क्या होता है इसमें कि ग्रॉस जैसे बढ़ता है उसका 3.25% ये ऐड हो जाता है, तो आप 1 रुपया बढ़ाते हो तो 1 रुपया 3 पैसा 25 13 1 रुपया 325 पैसा बढ़ जाता है, समझ रहे हो? तो वो ना अमाउंट को फ्लक्चुएट करता रहता है। यही बिना ESIC का ब्रेकअप रहेगा तो डायरेक्ट भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब ESIC बेस्ड ब्रेकअप रहता है तब आप बिना गोल सिक्का फॉर्मूला बना ही नहीं सकते। आपको कोई भी फॉर्मूला बनाओ, आप सीधे गोल सिक्का यूज करके इसको कंट्रोल कर सकते हो। इससे ज्यादा यूज क्या होगा इसका? कभी भी कोई अमाउंट बैलेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए गोल सिक्का यूज में आता है। अब बहुत सारा यूज आपको समझ में आएगा जब आगे पढ़ोगे देखोगे तो। नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे देखते हैं गोल सिक्का। हमने एंड देखा था कैसे जोड़ते हैं, लेन देखा था कैसे काउंट करता है सेल, कॉनकैटिनेट देखा था, डेटा वैलिडेशन देखते हैं अभी। व्हाट इज डेटा वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन ना हम समीप में ही देख लेते हैं। जैसे देखो ध्यान से आप कि अब यहां वेस्ट डालना पड़ता है मुझे कॉपी करके, नॉर्थ डालना पड़ता है, ईस्ट डालना पड़ता है, यहां बार बार जाके मुझे सब कुछ डालना पड़ता है। ठीक है, क्यों डालना पड़ता है? बिकॉज यहां ऑप्शन है, मैं चाहता हूं यहां ड्रॉप डाउन बॉक्स हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आप देखिए इसमें कितने तरह के हैं, पहले ये पता करते हैं लोग। पहले इसको कॉपी करो, देखो इसमें कितने तरह के शॉर्ट वॉश शेष वेश मिला के टोटल कितने तरह के। एक फॉर्मूला साथ में और आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले ये पूरा कॉपी कर लो आप, ठीक है, किसी भी दूसरे सेल पे कहीं भी पेस्ट कर दो यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आप एक फॉर्मूला और साथ में सीख लोगे। डेटा में जाओ, डेटा में जाके आप रिमूव डुप्लीकेट कर दो, ऑटोमेटिक सारा रिमूव हो जाएगा और जितने यूनिक आ जाएंगे। देखो ये 4 लोकेशन है, ये उतनी बार फैला हुआ है। एक 4 लोकेशन हो गया, क्लियर है? चलिए आगे और क्या चाहिए मुझे? यहाँ देखो समीप में कंपनियां बहुत सारी है, कंपनियां को भी सेम करो आप, कितनी कंपनी है। कॉपी करो, इसके नीचे पेस्ट कर दो, नहीं तो फिर ऊपर वाला भी डिलीट हो जाएगा। इसमें भी आप डुप्लीकेट कर दो, रिमूव डुप्लीकेट। ना केवल डी, वो हटा दिया ना, ये दिक्कत है ना, बीमारी होती है ना इसको। ऐसे करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको भी डिलीट कर दिया, पुराने वाले को ऐसे सेलेक्ट कर लेते बेटा, और रिमूव डुप्लीकेट करो। आ गया? चलो ये 3 कंपनियां हैं, कट करो, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। और प्रोडक्ट बताइए हमारे पास क्या है? क्या है? प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 दो ही है। कॉपी कर लो यहां से, पेस्ट कर दो, कॉपी करो और पेस्ट करो, ठीक है। मैं चाहता हूं ये जो बार बार मुझे यहां सेलेक्ट करना पड़ता है ना, इसके जगह पे ड्रॉप डाउन बॉक्स हो जाए। मैं क्लिक करूं तो अपने आप तीनों का तीनों लोग, तीनों वेस्ट जोन, चारों जोन, तीनों कंपनी, सब कुछ यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखे। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करिए, आप यहां भी रख सकते हैं, अदरवाइज इस सबको कॉपी करिए आप, और इस वाले सेल के बहुत दूर जाके, कहीं काफी दूर में जाके, देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के काफी दूर आके यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया, सेल सीट में कहीं दूर कोने पे जाके पेस्ट कर दीजिए आप। अब मुझे ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है, इसी को डाटा वैलिडेशन देखो कैसे करते हैं।
मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है, लिखिए सेलेक्ट द सेल। इस सेल को सेलेक्ट करते हैं जहां बटन बनाना है ताकि तीनों एक जगह आ जाए। सेलेक्ट द सेल, क्लिक ऑन डेटा, नोट करिए, सेलेक्ट द सेल, क्लिक ऑन डेटा, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन। देखिए क्या किया, सेलेक्ट द सेल, क्लिक ऑन डेटा, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, अलाउ, अलाउ, ALLOW, अलाउ, अलाउ के अंदर आपको सिलेक्ट करना है अलाउ इक्वल टू लिस्ट, अलाउ इक्वल टू लिस्ट, एंड क्लिक ऑन सोर्स एंड सेलेक्ट द सोर्स। सोर्स मतलब वो जो हमने कहीं कॉपी किया है, खोजिए कहां है, काफी दूर होगा, ये ले लीजिए, देन क्लिक ऑन ओके। अब जाके देखिए अब क्या हुआ, वहां एक बटन आ गया, देखो यहाँ बटन आ गया, चारों लोकेशन यहाँ आ गया। अब इसका करना है, इसको सिलेक्ट करिए, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, अलाउ के अंदर लिस्ट, सोर्स में जाइए, फिर सोर्स तक पहुंचिए आप, इसमें कंपनी लेना है मुझे, थोड़ा उसको दूर रखिए, तीनों कंपनी ले लिया, ओके करिए, सेम आप वहां जाओ, देखो आप कंपनी का भी बटन आ गया होगा, आ गया। प्रोडक्ट करना है, सिलेक्ट करिए, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, पहुंचिए सोर्स पे, और प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, ठीक है। और थोड़ा सा क्या करिए, जगह ना कुछ ज्यादा ही ले लीजिए, ऐसे थोड़ा सा, इससे बेनिफिट होगा। देखिए ब्लैंक आ जाएगा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, ऊपर मत लीजिए, नीचे ज्यादा जगह लीजिए, ऊपर मत लीजिए, तो कि बाद में कोई प्रोडक्ट 3, 4 वहां ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब देखो प्रोडक्ट 1 चाहिए, कंपनी में मुझे बॉस का डिटेल चाहिए, और वेस्ट में इधर में ये, अब जो चाहेंगे यहाँ से फिल्टर करिए, अपने आप आपका टोटल आता जाएगा। तो डेटा वैलिडेशन का मेन यूज है कि डेटा को वैलिडेट करना और वो बनाना, ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए। एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसका मतलब आपने डुप्लीकेट रिमूव करना तो सीख ही लिया आपने, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करना बाकी रह गया आपका। अब दिखाता हूं मैं, अब बात करते हैं डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट कैसे हम पता करते हैं, देखो मान लो समी बलाई डेटा है, समी यार म्यूट कर लो ना, बैक साइड से बहुत आवाज आती है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूं कि मैं इसे कॉपी करता हूं, देखो ऐसे कॉपी कर लेता हूं, मान लो मुझे पता है मेरे स्कूल में एक नाम का 2 बंदा नहीं है, मुझे पता है मेरे स्कूल में सारे बंदे यूनिक है, कोई भी बंदा का नाम रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और गलती से क्या हुआ, ये गौरव है ना, गौरव शुक्ला, जिसने नंबर पाया है, इसकी एंट्री मेरे सीट में 2 बार हो गई, मुझे कैसे पता चलेगा गौरव शुक्ला 2 बार आ गया। इसी तरीके से भाई नेम ऐसा भी हो सकता है, नेम एक जैसा हो लेकिन फादर नेम अलग हो, फादर नेम अलग हो, तो ये गौरव शुक्ला 2 बार आया, तो मुझे पता करना भाई कौन सा डुप्लीकेट बंदा है, कौन सा बंदा की डबल एंट्री हो रखी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, लिखिए डुप्लीकेट, हाउ टू फाइंड आउट डुप्लीकेट डेटा इन इंटायर टेबल, सेलेक्ट और यूनिक सेल। यूनिक सेल मतलब वैसा सेल जो डुप्लीकेट ना होता हो, नेम कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है यूनिक सेल, बिकॉज राम 4 हो सकता है, श्याम 5 हो सकता है, इसके लिए हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं, हम एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करते हैं जो कि यूनिक होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास उतना ऑप्शन है नहीं, हम नेम ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट द सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट डेटा, सेलेक्ट द सेल, click on home,
then click on data validation, then click on data validation, then click on highlight sales rules, click on highlight sales rules, then click on duplicate values, then click on duplicate values. नोट कर लिया? देखो क्लिक करूंगा क्या आएगा, एक बॉक्स आएगा, देखो पूछेगा आपसे भाई डुप्लीकेट वैल्यू किस कलर में चाहते हो, रेड में चाहते हो, येलो में चाहते हो, ग्रीन फील्ड में चाहते हो, जिस कलर में आप चाहते हो, रेड बॉर्डर में चाहते हो, जैसे चाहते हो, यू कैन डिसाइड। ओके ओके कर दे। देखो अपने आप डुप्लीकेट आ गया। अब मुझे पता करना है कितने डुप्लीकेट है। सिंपल तरीका है, फिल्टर लगाइए, आपने कलर फिल्टर पढ़ा था, अब कलर फिल्टर में जाइए और ये कलर सेलेक्ट कर लीजिए। देखो दो बंदे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये जो बंदा है ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, दोनों के मार्क्स अलग अलग है, लेकिन ये बंदा जो है सेम है, उसका दो बार एंट्री हो गया। इस तरीके से आप यहाँ डुप्लीकेट पता कर सकते हैं अपने पूरी की पूरी सीट। कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको एचआर लेवल पे, कि मान लो मेरे पास दो बंदे हैं, मैं कई बार बताता हूँ आप लोगों को, दो मेरे एग्जीक्यूटिव हैं जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं। एक का काम है जो टेक्नोलॉजी वाले जितने बंदे ज्वाइन करेंगे उसकी ज्वाइनिंग कराएगा राम, और जितने भी नॉन आईटी वाले बंदे हैं, ऑफिस स्टाफ है, उनकी ज्वाइनिंग कराएगा श्याम। तो उनके पास फाइल आते हैं, वो लोग अपना सेलेक्ट करते हैं, वही टेक्नोलॉजी का राम करेगा, ये श्याम करेगा। दोनों को पता है एक शेयर सीट पे वो क्या करेंगे, एम्प्लॉय कोड भाई हमेशा होता है 13 के बाद 14 होगा, उन लोगों का सेटिंग बना हुआ कि भाई लास्ट जो मैं करके जाऊंगा ना, मैं नोट करके जाऊंगा कि लास्ट एम्प्लॉय कोड मैंने क्या डाला है, ऐसे करके दोनों आपस में पकड़ लेते हैं अगला एम्प्लॉय कोड क्या देना है। लास्ट वाला हमेशा वो अपडेट करते हैं। जैसे मैंने ज्वाइनिंग कराया सुरेश का 200 नंबर एम्प्लॉय कोड, तो मैं तुरंत शेयर सीट पे लिख दूंगा 200 कि मैंने 200 दे दिया है, अब 201 दे दो, ऐसे कर। अब क्या हुआ, संजोग ऐसा था राम था छुट्टी पे 2 दिन के लिए, और एक फाइल आ गया नॉन आईटी वाला, और वो तारीख है 31, तो महीने में सैलरी बढ़ने वाली है। तो श्याम ने क्या किया, उसकी एंट्री कर दी, उस फाइल की एंट्री इसलिए कर दी भाई ऐसा ना उस बंदे का सैलरी ना बने, राम छुट्टी पे है। और 1 तारीख को राम आया, तो राम ने सोचा अरे यार कोई बंदा ऐसा ना जिसकी सैलरी ना बने, उस फटाक से फाइल उठाया और श्याम से पूछा नहीं, उसकी एंट्री मार दी। ठीक है भाई, अब तो एम्प्लॉय कोड तो अलग अलग हो गया, तो डुप्लीकेट कैसे? और राम राम तो हो सकता है, ठीक है, अगर 50 लोग तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो ऐसा भी होता है कई बार मोहन 2 तो ज्वाइन कर लेता है, तो इम्पॉसिबल है ना पता करना। ऐसे कंडीशन में जब हम जब मैनेजर एचआर के पास वो सीट जाता है, पर्सनल सीट जाता है, फील्ड करा हुआ एक्सेल में, भाई इतने लोग इसमें ज्वाइन कितने लोग इसमें ज्वाइन करें, तो हम क्या करते हैं फटाक से एक बार जाके मोबाइल नंबर को डुप्लीकेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल पे गलती हो सकता है। जैसे 2 मोबाइल नंबर डुप्लीकेट हुआ, इसका मतलब एक बंदे की डबल एंट्री हो गई है। बैंक अकाउंट डुप्लीकेट देखते हैं, 2 बंदे का बैंक अकाउंट एक जैसा नहीं हो सकता है, वहां यदि 2 बंदे का एक जैसा दिखा, समझ में आ जाता है कि ये बंदा जो है कि एंट्री डुप्लीकेट हुई है। तो जो यूनिक चीजें हैं, हम नेम को कभी डुप्लीकेट नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर नेम यूनिक है या अनयूनिक है। लेकिन उनके बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर्स, इन सबको हम फिल्टर आउट करके एक बार जरूर चेक करते हैं सैलरी बनाने से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी भी लेवल का मिस्टेक हो गया हो। तो डुप्लीकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो क्विक में आपको रिजल्ट निकाल के देता है कि आपके नीचे के एम्प्लॉय ने गलत डेटा काम किया कि नहीं। जैसे मैंने बताया क्वांटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस को फटाक से चेक करने के लिए, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा के डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए। सर लीव मैनेजमेंट में भी इसका यूज करा जा सकता है अगर हम पूरे फाइल बना रहे हैं एक्सेल पे। लीव में क्या हम यूज करेंगे सर? जैसे हमारे यहाँ सर पंचिंग वगैरह का मतलब बनाना पड़ता है रिपोर्ट्स इसमें एक्सेल में। लीव में तो डुप्लीकेसी होगा ना, राम 2 बार छुट्टी लेगा 2 बार राम आएगा। इंपॉर्टेंट है सर ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की बात कर रही है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की कि वो रिपीट तो नहीं हो रहा है। हाँ, एम्प्लॉय आईडी कर सकते हैं फाइंड, और ऐसा नॉर्मल मिस्टेक होगा यार,
मेन है मेजर मिस्टेक, जहां से पैसे ज्यादा चले जाएंगे। नहीं सर, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हाँ। किसी ने साइन इन करा है ऑफिस साइट पे ही, पर साइन आउट उसने घर जाके करा है, या साइन इन करा है अपने घर से, और मतलब ऐसा सिस्टम है सर हमारे यहाँ। तो उसको भी फिल्टर आउट करने के लिए वी कैन यूज दिस कि कैसे यूज करोगे? सर एक्चुअली मैं No, it won't work. It won't work in the. ये वो काम नहीं करेगा ना। इसका तो कोई डुप्लीकेट मतलब कहाँ 2 बार एंट्री हुई है, ओके यहाँ मतलब सेम चीज 2 बार आया है, दैट इज डुप्लीकेट। ठीक है, और उसमें आप डुप्लीकेट लगा के उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसा होगा, रमेश के नीचे आ जाएगा, सुरेश के नीचे आ जाएगा, तो आपको इन आउट का पता आसानी से चल जाएगा। अगर अलग अलग लाइन में इन आउट आ रहा है तो उसको अरेंजमेंट में डुप्लीकेट यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट करके उसे कलर में सेट करके अल्फाबेटिक कर दीजिए, तो सारे बंदे आपस में आगे से पीछे, जैसे रमेश सेम जगह दिख जाएगा, सुरेश वो तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉय कोड को वो कर दीजिए, सेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए। तो रमेश की 2 बार एंट्री हुई है तो ऑटोमेटिक वो ये नॉर्मली होता है। क्या हम डबल बार कोई एंट्री कर दिया, कोई डेटा हमारा डुप्लीकेट है, भाई बंदा है 71, आप दिखा रहे हो 72, बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। कंपनी में 71 लोगों की सैलरी बन रही है और आपके मास्टर शीट में 72 पड़े हुए हैं, कौन एक बंदा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कैसे पता करोगे? ऐसे पता करोगे। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे ये पता होगा। देखो, तुम सैलरी बना रहे हो, ठीक है प्रिया, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम सैलरी बना रहे हो, तो तुम सैलरी बना रहे हो 72 लोगों का, 72 लोगों का तुम सैलरी बना रहे हो, और तुम्हारे पास जो अटेंडेंस आया है वो आया है 71 पीपल का। समझ रहे हो? अब तुम्हारे लिए सबसे टफ काम है कि भाई एक वो बंदा कौन है जिसकी अटेंडेंस नहीं आई है। तुम असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, राम चाटो, श्याम चाटो, 5 कर, खोजते परेशान हो जाओगे। सिंपल तरीका है, सैलरी के नीचे अटेंडेंस वाला एम्प्लॉय का नेम डाल के डुप्लीकेट कर लो। जो बंदा डुप्लीकेट नहीं हुआ उसका अटेंडेंस नहीं आया। देखो कितना आसानी से डुप्लीकेट काम किया। तुम्हारे पास सैलरी बना 72 लोगों का और अटेंडेंस कितने लोगों का है? 71 का। एक बंदा कौन नहीं है, कैसे पता करेंगे? सैलरी के नेम के नीचे अटेंडेंस का नेम डाल के डुप्लीकेट करेंगे, जो एक बंदा डुप्लीकेट नहीं होगा उसका अटेंडेंस। तो फास्ट रिजल्ट निकालता है ये। समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्विक सर मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। होता है। यस, क्विक रिजल्ट के लिए सर नेम क्या रिपीट हो जाता है सर कई बार, सेम नेम 2 से 3 हो जाते हैं कई बार, रेयर केस होता है। तो एम्प्लॉय आईडी इज बेटर। फिर हम वो करेंगे ना, रिपीट कर लेंगे ना, वो दूसरा ऑप्शन यूज कर लेंगे, यस नो ऑप्शन यूज करेंगे। यस नो में क्या होता है, जैसे देखो ये सारे बंदे हैं, ठीक है, एक ऑप्शन और होता है क्विक पता करने का, लेकिन ये भी टाइम टेकिंग होता है, वो ज्यादा बेटर काम करता है। देखो डाला या मैंने फिल्टर लगाया, फिल्टर क्यों नहीं लग रहा है, चलो इसमें फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाया और A to Z कर दिया, हो गया। ठीक है भाई, चलो दोबारा में फिर से सारे बंदे लिए हमने, कहां से लिया था कॉपी, अगले नंबर सीट में दिया, ठीक है। इसमें से नितिन को डिलीट कर दिया मैंने, एक बंदा कम है, मान लो नितिन कम कर दिया। अब यहां मैंने 1 दिया, देखा तो यस नो कैसे काम करते हैं। A to Z कर दिया, आ गया। अब इसे कॉपी करेंगे हम फटाक से। देखो क्विक रिजल्ट ट्रेकर क्या होता है, कॉपी किया मैंने पिछले वाले सीट में, एक बॉक्स के बाद पेस्ट मार दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे, इक्वल टू, या क्या दोनों ये बराबर है, कहेगा यस, ट्रू, ठीक है। अब मुझे फिल्टर फिर से लगाना है, अब फॉल्स खोजना है। फॉल्स का है, या तो नीचे चलो ना, सीधे क्यों खोजेंगे, सीधे खोजो। देखो यहाँ फॉल्स, जहां फॉल्स शुरू हुआ वही गलत है। देखो कहां फॉल्स शुरू हुआ, नितिन के पास। देखो परवेश यहाँ है, नितिन नहीं है ना, नितिन नहीं है,
जैसे मैं अब नितिन को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, अब मुझे पता चल गया नितिन नहीं है। यदि मैं यहां से नितिन को रिमूव कर दूंगा, अब खींचो देखो, सर ट्रू हो गया। ट्रू फॉल्स इज अनदर वे फाइंड आउट वेदर देयर इज अ मिस्टेक ऑफ वन नेम और नॉट। इसका भी यूज करते हैं हम। 1 मिनट पता करके दे देगा कौन बंदा है कि नहीं। दोनों का अल्फाबेट करो, दोनों को ट्रू करो भाई, 100% ट्रू होगा, सारा बंदा होगा था। जो नहीं है उसके पास से फॉल्स शुरू होगा, 1 मिनट में पता चलेगा। यदि डुप्लीकेसी होगा ऐसे पता कर लेंगे हम। समझ में आया प्रतीक? तो बेसिकली देयर इज ऑप्शन डुप्लीकेट, देयर इज ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स। इसका भी यूज करते हैं हम क्विक डेटा असेसमेंट में, तुरंत में पता चल जाएगा कहां मिस्टेक। सर ट्रू एंड फॉल्स बढ़िया है। बस 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 डिपेंड करता है बैंक शीट में काफी काम आता है सर, कौन ट्रू सा और फॉर्मूला फॉल्स। काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। डुप्लीकेट बहुत आसानी से डेटा फाइंड बैंक शीट में बहुत काम आता है, डुप्लीकेट बहुत आसानी से करता है। रेयर केस है जब ऐसा कंफ्यूजन होगा तो आप ट्रू फॉल्स कर लीजिए, क्योंकि जब ह्यूज डेटा मैनेजमेंट होता है ना, 1400 लोग हैं ना, तो उस समय में आपको इंप्लॉय कोड ले लो ना भाई, नाम क्यों लोगे? 1400 बंदे का बिना इंप्लॉय कोड का थोड़े कंपनी चल रहा होगा। 1 मिनट में फिर ट्रू वो करो डुप्लीकेट करो, एक बंदे का अपने आप अनकलर हो जाएगा जिसका अटेंडेंस नहीं दिया हो। विद इन अ मिनट हम 1400 लोगों में एक बंदे का यदि अटेंडेंस नहीं है, विद इन अ मिनट पता कर सकते हैं। अदरवाइज किसी बंदे को एग्जीक्यूटिव को दे दो, सुबह से शाम तक खोजता ही रहेगा कौन नहीं है। दैट इज डिफिकल्ट वर्क। सो नॉर्मली एडवांस एक्सेल हमारे काम के इफिशियंसी को बढ़ाता है, एक्यूरेसी मेंटेन करता है और स्पीड बढ़ाता है, इसलिए एडवांस एक्सेल ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। ये हमारा क्या था, क्या हम कर रहे थे यहाँ? डुप्लीकेट इसमें क्या था ना, सर डेटा वैलिडेशन सर। डेटा वैलिडेशन उधर था, हमने उसी पे कर दिया था, समी पे ही कर दिया था ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो करना नहीं है, चलो आगे देखते हैं हम। ये सारा मिनिमम मैक्सिमम हमने एस्पिरेट टेबल में पढ़ लिया था, मिनिमम मैक्स एवरेज सब कुछ उसमें था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा यूज सी के लिया है, बाकी थोड़ा बड़ा और देख लेंगे। चलते हम शेड्यूल लेवल 3, इट कुड बी द फाइनल सेशन। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या गया, मैंने मल्टीपल टाइम, अभी मेरी कमिटमेंट बड़ी टूट रही है बार बार, क्योंकि जब भी मैं वीकडे में क्लासेस अरेंज करने की बात करता हूं तो 20% लोगों को पहले पता होता है क्लास को होना है ही नहीं। कौन कौन से ऐसे वो है कर्मी है जिनको पहले पता होता है क्लास नहीं होने वाला है वीकडे में? राकेश को तो पता रहता ही है कि अगर वीकडे का क्लास है तो होगा ही नहीं। उसका रीजन होता है कभी कुछ कुछ हो जाता है, कभी कभी मेरे पास काम ज्यादा होता है। लास्ट वीक में मेरा जो आपका ट्रेनिंग टाइम था, 2 दिन तक लैपटॉप रिपेयरिंग सेंटर में ही रह गया, आया ही नहीं मेरे पास। और मैसेज मैंने क्यों नहीं डाला, बिकॉज राकेश के अलावा किसी ने क्वेरी नहीं किया कि क्लास क्यों नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगा कि भाई तो इंटरेस्टिंग लोग ले ही नहीं रहे, तो चलो नहीं बताया, संडे तो ही कर ही लेंगे क्लास। सर एक्चुअली वीकडेज में ऑफिस का भी रहता है ना, तो थोड़ा सा टायरिंग भी हो जाता है वो। तो मेरा प्लान क्या है, देखो अगले संडे मुझे पेरोल करना है एनी हाउ, ठीक है, पेरोल करना ही है, बिकॉज हम ऑलरेडी बाकी इश्यूज कर चुके हैं। अब हमने बहुत ज्यादा, हमने एडवांस एक्सेल के 3 क्लास ऑलरेडी अरेंज करा है, तो एक फाइनल क्लास हम सैटरडे ही रखेंगे, और रखेंगे ही, इस बार फेल नहीं करेंगे, बिकॉज अगले दिन पेरोल कराना है, उससे पहले आपका वी लुकअप एच लुकअप क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस सैटरडे हम रखेंगे 2-2.5 घंटे का सेशन, जिसमें हम ये चीज कवर करेंगे, और संडे रखेंगे हम पेरोल का सेशन। सर सैटरडे को टाइमिंग्स क्या होंगी, बिकॉज सर मेरा ऑफिस है सैटरडे को। होगा यार, दिन में। हाँ रात में तो ठीक है सर, बिकॉज तो पाइवेट टेबल आप नहीं बताओगे? 7:30 to 10 या 8:30 to 10 ऐसा कुछ।
8 to 10, 8 से 10 बजे रखेंगे। हाँ हाँ सर फिर सही है। उसमें पाइवेट टेबल नहीं बताओगे आप? हाँ, उसमें पाइवेट बताएंगे, अच्छा आपको वीलुकअप बताएंगे, एचलुकअप बताएंगे, इंडेक्स मैच बताएंगे, बस दैट्स इनफ। ठीक है ना? सर मेरे को एक बात पूछनी थी, वो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कब कराओगे जिसमें हरियाणा, यूपी, दिल्ली और सेंटर के जो किस चीज का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करना है? सर शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, सीएलआरए का हो गया, सुनो बीओसीडब्ल्यू का देखो, हो गया। मैं बताता हूँ, आपको बता दूं, शॉप एक्ट का दिल्ली का रजिस्ट्रेशन आप मुझसे सीख सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑनलाइन। समझ रहे हो? ओके हरियाणा सब में क्या प्रॉब्लम है, केवल आप बेसिक डिटेल ऑनलाइन फिल कर सकते हो, बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन सेगमेंट बहुत ज्यादा हरियाणा सब में शॉप एस्टेब्लिशमेंट काफी, और मैक्सिमम पीपल कंसल्टेंट से करवाते हैं, बिकॉज वो इंटीरियर का फोटोज लगता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो यहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है, लॉन्ग प्रोसेस है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इन हरियाणा। लेकिन दिल्ली में क्या होता है, आप दिल्ली के साइट पे जाओ, 4 इंफॉर्मेशन रखो, सीधे रजिस्ट्रेशन कर लो। तो जहां ऑनलाइन प्रोसेस है वहां बताना इजी है, जैसे ऑनलाइन अगर पीएफ का रजिस्ट्रेशन है, दैट कुड बी इजियर टू एक्सप्लेन इट आउट, लेकिन जहां ऑफलाइन प्रोसेस है दैट कुड बी डिफिकल्ट ना सर। एक्चुअल में जैसे चलो हरियाणा का तो आपने बता दिया, दिल्ली का ऑनलाइन आप बता दोगे, और यूपी का और सेंट्रल का? यार क्या होता है, सुनो, आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट की बात करो, या इसका पीटी का प्रोफेशनल टैक्स की बात करो, या एलडब्ल्यूएफ की बात करो, ठीक है, कोई हाँ। बंदा रेयरली ऐसा मिलेगा जो पूरे इंडिया के अंदर सारे स्टेट का बता देगा। बिकॉज अच्छा। क्या होता है, जहां स्टेट वाइज राइट है, हर एक, देखो सीएलआरए क्या है, स्टेट वाइज राइट है, आपको एलडब्ल्यूएफ क्या है, स्टेट वाइज राइट है, पीटी क्या है, स्टेट वाइज राइट है, तो दे हैव देयर डिफरेंट पोर्टल्स। ठीक है, आपको एलडब्ल्यूएफ के 80% में 20% 30% पोर्टल ऑनलाइन प्रॉपर है, पेमेंट भी ऑनलाइन होता है, अभी भी 80% ऑफलाइन होता है। ठीक है, नहीं सर, हरियाणा का तो मैं एलडब्ल्यूएफ जैसे ऑनलाइन में करता हूँ, है ना, मतलब लेकिन रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन, कई चीजें ऑफलाइन आपको डिपॉजिट करना होता है, ऑनलाइन करके आप अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा, आपको लेबर डिपार्टमेंट का व्यू करना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी गौर से सुनो, ये सारे चीजों का एक बार में, जब तक आप वेंडर, जैसे नॉर्मली पीटी आप करोगे ओहा का केरला का, आप खुद नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब आप जीएसटी अप्लाई करते हो किसी कंपनी के लिए, जब ब्रांच ओपन करते हो, तो आपको एक वेंडर चाहिए, बिकॉज पर्सनली यू कांट विजिट जीएसटी ऑफिस ऑफ केरला। तो जब कोई जैसे हम लोगों ने उसमें थे, आईपीसी में था, तो मैं इंडिया बेस पे करता था, तो वहां क्या होता था, जब भी हम ऑफिस ओपन करते थे तो एक वेंडर सर्च करते थे जो जीएसटी और पीटी का काम करके देता था। बिकॉज हाँ, कई जगह ऐसे हैं जिनका, हम लोग बेंगलुरु है, कई जगहों का हम क्या करते थे, पीटी खुद करते थे, बिकॉज वहां 100% ऑनलाइन था, रजिस्ट्रेशन के बाद हम हैंड ओवर ले लेते थे, यूजर आईडी पासवर्ड, और खुद चालान बना के पे कर देते थे। लेकिन कई स्टेट अभी भी है जिनका मैनुअल प्रोसेस था, वहां वेंडर ही एवरी मंथ चालान बनाता था। सो जस्ट लाइक या बोलो सीएलआरए की बात करो या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, एवरी स्टेट का अपना पोर्टल है, दैट इज वेरी डिफरेंट, देयर प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट, so no one can be too much familiar with each and everything in one place. समझ रहे हो? मैंने कभी यूपी में जॉब ही नहीं किया आज तक, टिल द टाइम। मैंने नोएडा के अंदर एक्सपीरियंस कब आता है, जब आप वो काम करते हो। मैंने कभी नोएडा में जॉब ही नहीं किया, मैंने हरियाणा और दिल्ली किया, दिल्ली का हरियाणा का भी करवाया मैंने शॉप एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन जब हम लोग बहुत परेशान हो गए, मैंने बहुत कोशिश की, रजिस्ट्रेशन कर दिया, सब कुछ कर देने के बाद फिर लास्ट में जाके थक कर हमने एक अनिल जी हैं उनको पकड़ा दिया, सर आप कंप्लीट करा दो। हमने कोशिश बहुत करी, कोशिश बहुत करी। एक्चुअल में मैं दिल्ली का भी देखता हूँ, हरियाणा का भी अपने दिल्ली, हरियाणा, यूपी और सेंट्रल, लेकिन सर मैं करता तो हूँ ये सारे रजिस्ट्रेशन, सीएलआरए के भी मैं लेता हूँ, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम क्या सर, उसमें कुछ कुछ ऐसे डिफिकल्टी आ जाती है जहाँ पे जाके मतलब मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता सर। मैं तो उसका मुझसे कांटेक्ट करो, जैसे मैं वहां क्या करूंगा, एडवाइजरी मैं दे दूंगा। जैसे अगर यूपी का करोगे ना, तो मेरे एक नोन है एडवोकेट, वो आपको पैसा नहीं लेंगे, उपाध्याय जी है, आप वो पूरा देखते हैं, वो यूपी का सारा देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और लेबर एक्ट का, वो वकील है, उनको आप बोलोगे वो 2 मिनट में गाइड कर देंगे। इफ यू नीड, आपको जरूरत है कि कोई टैब है, कोई इंफॉर्मेशन देना है, सेलेक्ट करना है कोई एरिया, तो एरिया कोड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, वो ही विल गाइड यू बेटर, वो बेटर गाइड करेंगे। लेकिन यूपी के लिए एक उपाध्याय जी, आई कैन गाइड, उनका नंबर दूंगा, तुम बात कर लेना उनसे,
यदि तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो ही विल गाइड यू बेटर, बिकॉज उनके बारे में उनको नॉलेज होगी। जहां मेरा होगा मैं वहीं अप्रोच करूंगा ना। हाँ सर, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेबर लॉ में ही आती है सर। कहा बाकी तो देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो तुम अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग पीपल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो उसमें कंफर्टेबल हो। हाँ तुम बोलोगे उत्तराखंड का क्या है, तो मैं दे दूंगा, मेरा एक स्टूडेंट है दिनेश कौटिल्य, ही विल गाइड यू बेटर, वो वहां का देखता है तो आपको ज्यादा बेटर बता सकता है। बिकॉज क्या है, थोड़ा तो समझो मेरा क्या लिमिटेशन, मेरे खुद का प्रोफाइल का क्या लिमिटेशन है कि मैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर या CLRA के अंदर मैंने बहुत सारे लोकेशन पे जॉब नहीं करा है, और जब भी मैंने जॉब करा है वहां संजोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो मेरे अंदर आया ही नहीं कभी। बहुत साल पहले 2 कंपनी में, शुरू वाले 2 कंपनी में आया था, ठीक है। अब ओके 4-10 साल में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है प्रोसेस का। यदि कोई हाँ सर, बंदा मैं सारा ऑनलाइन जानता प्रोसेस हो चुका है, अब सब में ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, जी, चाहे वो शॉप एक्ट का हो सबसे चाहे बड़ी बात CLRA का हो। प्रॉब्लम क्या है समझो रविंदर, हर एक स्टेट का अपना पोर्टल है। देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल जहां से आप रजिस्ट्रेशन इंटायर कर सके। अब हर एक पोर्टल का अपना वो होगा, डॉक्यूमेंटेशन अलग होगा, उनके फी कलेक्शन प्रोसेस अलग होंगे, नहीं समझे, हाँ वैलिडेशन के अलग अलग होंगे। देखो हरियाणा सब क्या करता है, बिना फोटो का काम नहीं करता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन दिल्ली में क्या होता है, फोटो से कोई मतलब नहीं है, आप ऑनलाइन जाओ 2 मिनट में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कर लोगे। So that हाँ differ. So मैं basically whenever you face any problem, you can ask me कि मुझे इस लोकेशन के लिए कोई बंदा बताओ, तो मैं जानता हूँ सारे लोगों को, मेरे बहुत सारे दोस्त सब जगह काम कर रहे हैं, मैं उसका नंबर शेयर करूंगा, दे विल गाइड यू बेटर, बिकॉज जो अगर वहां देख रहा है तो उसके पास नॉलेज ज्यादा होगा ना, बेटर देन मी होगा इन चीजों के बारे में। हो सकता है मेरे से ज्यादा नॉलेज किसी को, मेरे पास वेंडर के नंबर होंगे पूरे इंडिया के, who can get you डेफिनेटली सर। एडवाइस हमेशा फ्री होता है, किसी वेंडर से भी लोगे ना तो एडवाइस तो फ्री देगा। जब तुम सर मोस्टली कंपनी सर वैसे कंसल्टेंट हायर करती है क्या रिगार्डिंग ऑल दी? यस, रीजन क्या होता है ना, देखो कई चीजें, मैं कंपनी में बैठा हूं दिल्ली में, इंडिया में कहीं भी ब्रांच खुल जाए और मुझे PF का ESIC रजिस्ट्रेशन करना, मैं घर बैठ के कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज सेंट्रलाइज, वो सेंट्रल बेस है। मैं हर एक ब्रांच का अलग अलग कोड बनवा सकता हूँ घर बैठे, लेकिन GST नंबर मैं नहीं कर सकता, बिकॉज वहां अगर मैंने केरला में ब्रांच खोला है तो केरला का कंसल्टेंट मैंडेटरी है, बिकॉज उसके डॉक्यूमेंटेशन वहां विजिट करना पर्सनली मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं फ्लाइट लेकर वहां जाके और फिर उसके ऑफिस दौड़ धूप करके करवाऊं। वहां का कंसल्टेंट ही काम करा सकता है। PT का काम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नॉर्मली कंसल्टेंट से ही लोग करवाते हैं, रीजन होता है दे आर फैमिलियर विद दैट स्टेट। मे बी पॉसिबल कुछ स्टेट काफी एडवांस्ड है जहां ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो एक बार आपने IT बना के ले लिया, उसके बाद आप चालान खुद बनाओ, पेमेंट खुद करो, चलेगा। लेकिन मल्टीपल स्टेट है जहां अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां आपको क्या, आप पर्सनली चेक जमा करने तो जाओगे नहीं। तो ओवरऑल ऐसे सिचुएशन में लोग कंसल्टेंट लेते ही हैं ब्रांच खुलने के साथ ही, बिकॉज इंडिया में कुछ कंप्लायंसेज है जो हम पर्सनली कर सकते हैं, बिकॉज देता है सेंट्रलाइज और उसको मेंटेन करना, लेकिन स्टेट लेवल पे इतनी ज्यादा कंप्लायंसेज है जिसको आप दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट इज, दैट्स व्हाई कंसल्टेंट इज मैंडेटरी, बिकॉज वही आपको काम करा के बेसिक लेवल पे देगा। सर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगा। यस 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 यस